एक साल पहले आपके साथ हमने एक पॉडकास्ट किया था दशहरा पे। पहला पॉडकास्ट जो हम फेस टू फेस कर रहे हैं, दैट टू ऑन अबाउट गणेश चतुर्थी। सो एवरीथिंग स्टार्ट विद गणेश जी's नेम। तो गणपति बप्पा मोरिया। गणेश जो है वो विजडम के देवता हैं, इसीलिए सबसे पहले उनकी पूजा की जाती है। जब गणपति का एक सर कट के वो हाथी का सर, गज का सर लगता है, देन इट बिकम्स कंप्लीट कि फाइनली पुरुष और नेचर यहाँ पे मिले। नाउ दैट्स अ कंप्लीट बीइंग। गणेश जो प्योरली पहले पार्वती के पुत्र थे, अब वो दोनों के पुत्र बन चुके हैं क्योंकि उनको रिवाइव किया है शिव जी ने। और जिस दिन ये हुआ था ये इवेंट, उसको हम गणेश चतुर्थी के रूप में मनाते हैं। लाल बॉक्सा का राजा। और आपने शायद मूवीज में देखा होगा, जैसे मूवीज में दिखाते हैं, बट दैट इज जस्ट द टिप ऑफ द आइसबर्ग। इट्स समथिंग दैट यू शुड एक्सपीरियंस। एकम सत् विप्रः बहुधा वदन्ति। So I think you are our lucky mascot. जब से हमने पॉडकास्ट स्टार्ट किया है तब से कई सारे लोगों ने, आप लोगों ने बोला है कि भाई पॉडकास्ट का कंटेंट बहुत अच्छा है, लेकिन अब फेस टू फेस ऑफलाइन पॉडकास्ट कर लो। फाइनली हमने वो बात आपकी मानी और शायद ये भगवान का प्लान था। हर शुभ कार्य की शुरुआत होती है गणेश जी के नाम से, और हमारा ये पहला पॉडकास्ट गणेश चतुर्थी स्पेशल डॉक्टर विनीत अग्रवाल के साथ हम आपके लिए लेकर आए हैं। बहुत प्राउड मोमेंट है मेरे लिए, पूरी टीम के लिए, कि ये पॉडकास्ट हम कर पाए। एक ऑफलाइन पॉडकास्ट एक बहुत टाइम से हमारे मन में था कि हम करें। सबसे अच्छी बात है गणेश चतुर्थी पे कर रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हैप्पी गणेश चतुर्थी आप सभी को। डॉक्टर विनीत अग्रवाल के बारे में ज़्यादा कुछ बोलने को है नहीं, आप सब उनको बहुत अच्छे से जानते हैं, बहुत प्यार भी करते हैं। सो दिस इज ए गणेश चतुर्थी स्पेशल विद डॉक्टर विनीत अग्रवाल ऑन द आयरॉनिक शो। Vinit sir, thank you so much for joining us again. My pleasure, Ronak. Thank you for having me again on the show. एक साल पहले आपके साथ हमने एक पॉडकास्ट किया था दशहरा पे, एंड सो जस्ट फॉर ऑडियंस, दिस इज आवर एंड आल्सो फॉर यू, सो आई थिंक यू आर आवर लकी मैस्कॉट। ये हमारा पहला ऑफलाइन पॉडकास्ट है फेस टू फेस विद अ गेस्ट, एंड आई जस्ट रियलाइज्ड इट यस्टरडे कि पहला पॉडकास्ट जो हम फेस टू फेस कर रहे हैं, दैट टू ऑन अबाउट गणेश चतुर्थी। सो एवरीथिंग स्टार्ट विद गणेश जी's नेम। तो गणपति बप्पा मोरिया। तो बहुत सारी बातें करनी है आपसे गणपति के बारे में, गणेश जी के बारे में। आप बॉम्बे में रहते हैं जी, तो वो हब है। जैसे लास्ट टाइम मैंने बोला था मैं बंगाली हूँ, सो दुर्गा पूजा इज समथिंग कि हर बंगाली के लिए वो मतलब बहुत सबसे बड़ा फेस्टिवल है। एंड सिमिलरली जो लोग बॉम्बे में हैं उनके लिए गणपति इज द बिगेस्ट फेस्टिवल। यस। तो पहले तो मैं ये जानना चाहूँगा कि मतलब हाउ डू यू सेलिब्रेट, हाउ डू यू, व्हाट एग्जैक्टली हैपेंस आउट देयर, मतलब वो माहौल रहता कैसा वो 10 दिन? सो गणपति जो फेस्टिवल है, गणेश जो हम हिंदी में गणेश जी बोलते हैं, मराठी में ज़्यादातर गणपति बोलते हैं गणेश जी को, और गणपति फेस्टिवल ही है वो। तो वो गणेश चतुर्थी, अनंत चतुर्दशी, अलग अलग नाम है, बट द एंटायर फेस्टिवल इज कॉल्ड, जैसे दुर्गा पूजा बोलते हो वैसे महाराष्ट्र में बोलते हैं गणपति फेस्टिवल है। सो ये गणपति फेस्टिवल इज ऑफ 10-11 days, जस्ट लाइक दुर्गा पूजा जो 10 दिन का फेस्टिवल है। सो 11 दिन का होता है गणपति फेस्टिवल, एंड इट स्टार्ट्स विद द चतुर्थी एंड एंड्स विद द चतुर्दशी। सो 10 days, 4th to 14th डे। सो वो 10-11 दिन हो जाता है क्योंकि तिथि थोड़ी ओवरलैप्स होती हैं आगे पीछे। एंड दिस इज द सेलिब्रेशन ऑफ गणपति's बर्थडे। सो गणेश जी का बर्थडे है ये गणेश चतुर्थी, जिसको सेलिब्रेट किया जाता है। बहुत सारी सेलिब्रेशंस होती हैं, जस्ट लाइक दुर्गा पूजा। अगेन यू नो, बड़ी बड़ी एफिजीज, बड़ी बड़ी मूर्तियां बनाई जाती हैं गणेश जी की, जिनका विसर्जन होता है। अगेन जस्ट लाइक दुर्गा पूजा, 10-11 दिन पूरा फेस्टिव माहौल होता है महाराष्ट्र में। और मोस्टली हर फैमिली जो एटलीस्ट वहाँ रहते हैं, जो लोकल्स हैं, अपने घर पे गणपति बिठाते हैं। तो गणपति की आइडल्स लेके आते हैं अपने घर पे, उनको विराजमान करते हैं। कोई 1 दिन के लिए, 1.5 दिन के लिए, 3 दिन के लिए, 5 दिन के लिए, ऑड नंबर्स में जनरली रखते हैं, और फिर उनका विसर्जन किया जाता है। और सब गेस्ट आते हैं घर पे, जिसके घर पे गणपति बिठाए होते हैं वो अपने सारे रिश्तेदारों को, फ्रेंड्स को, फैमिली को बुलाते हैं विजिट करने के लिए, गणपति के ब्लेसिंग्स लेने के लिए। तो आना जाना होता है, मोदक बनते हैं, मिठाइयाँ बनती हैं, खाने पीने का होता है। दिस लॉट ऑफ कल्चरल एक्टिविटीज़ दैट हैपन। ढोल ताशा होता है,
देर आर ग्रुप्स, जैसे यहाँ पंजाब में भी ढोल बहुत पॉपुलर है, सो ढोल ताशा के ग्रुप्स होते हैं जो वो बजाते हैं प्रोफेशनली। सो वो ग्रुप्स बुलाए जाते हैं, पूरे प्रोसेशंस निकलते हैं विसर्जन के लिए, और ट्रेडिशनल डांसेस होते हैं, सोसाइटीज़ जो हैं बिल्डिंग्स में कॉम्पिटिशन्स होते हैं, बच्चे परफॉर्म करते हैं। देयर इज सो मच दैट हैपेंस, इट्स समथिंग दैट यू शुड एक्सपीरियंस। और आपने शायद मूवीज में देखा होगा, जैसे मूवीज में दिखाते हैं, बट दैट इज जस्ट द टिप ऑफ द आइसबर्ग। इफ यू आर एक्चुअली देयर, लाखों की भीड़ में 11वें दिन जो विसर्जन होता है, लोग लाखों की भीड़ में बीचेस पे होते हैं जो विसर्जन हो रहे होते हैं, और बड़ी बड़ी मूर्तियाँ आ रही होती हैं अलग अलग डायरेक्शन से, एंड इट इज़ ओपन फॉर ऑल। दैट इज़ द बिगेस्ट पॉजिटिव दैट आई हैव सीन। यहाँ से जाने के बाद जो मैंने देखा है, नॉर्थ में रहते थोड़ा हमें डर लगता है भीड़ भड़कने से, है ना, कि बहुत ज़्यादा क्राउड है तो हम नहीं जाते उस जगह पे। बट वहाँ जाके मैंने देखा है कि क्राउड में भी सिक्योरिटी है, और इतने लोग होते हैं, मैंने आज तक कोई अनटूवर्ड इंसिडेंट होते हुए नहीं देखा। और सब लोग एक दूसरे के साथ मिलके प्रेयर्स करते हैं, आरती होती है भगवान की, खाने पीने का जो होता है, वॉलंटियर स्टॉल्स लगे हुए होते हैं, रास्ते में छबील जैसे लगाते हैं यहाँ पे, तो वैसे छबीलें लगी होती हैं पानी की, वड़ा पाव की, जो इतने श्रद्धालु आ रहे हैं उनको देने के लिए। वॉलंटियर ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं जो ट्रैफिक मैनेज कर रही हैं, बिकॉज of course it is too much for police. So there is so much that happens and the entire community comes together. It is very safe, और पूरी रात पंडाल चलते हैं, पूरी रात खुले होते हैं। मतलब लोग रात से ही भीड़ लगाना शुरू कर देते हैं, लाइन लगानी शुरू कर देते हैं। सुबह सुबह दर्शन शुरू होते हैं 4 बजे, बट रात भर लोग खड़े होते हैं सड़कों पे लाइन में, वेट कर रहे होते हैं। कोई डर नहीं होता, कोई सिक्योरिटी इशू नहीं होता। इट्स वेरी ब्यूटिफुल। आई थिंक ये मतलब कोई मैं बाउंडेशन नहीं लगा रहा हूँ, जैसे महाराष्ट्र में गणपति हो गए, बंगाल साइड में, एंड बिहार झारखंड साइड में दुर्गा पूजा हो गया। देन आप अगर ये जो फेस्टिवल्स है, जो 10-11 दिन वाले फेस्टिवल, आई थिंक हर जगह से लोग ना बहुत, एक वो होता है ना, जो हम इंडिया की बात करते हैं, इंडिया के रंग की बात करते हैं, इंडिया की यूनिटी की बात करते हैं, वो दिखता है। बिल्कुल। आपको ये यूनिटी और ये मतलब हर कल्चर के लोग एक साथ आके जो सेलिब्रेट करते हैं, आपको शायद ही किसी और फेस्टिवल में इतना रंग, इतना कलर और इतना मतलब एक बड़े स्केल पे 10-11 दिन का पूजा मेंटेन करना इज नॉट अ स्मॉल थिंग। वो काफी लोगों की कमिटमेंट, डिवोशन, वो सब कुछ ही लगता है। बिल्कुल बिल्कुल, साल भर की तैयारी होती है। एग्जैक्टली। तो अभी तक एक कंप्लीटली आउटसाइडर्स व्यू, मतलब हम अगर गणेश चतुर्थी की बॉम्बे में बात करते हैं, टिपिकली इन बॉम्बे, तो लाल बागचा का राजा हमें पता है। हाँ। और मतलब इफ यू आर स्टेइंग इन बॉम्बे, आपको और कहाँ के फेमस है? बहुत सारे हैं। माटुंगा में है GBS मंडल के, अंधेरी में है अंधेरी चा राजा। सो बहुत सारे गणपति हैं, क्योंकि मुंबई तो गिरगांव राजा है, वो भी काफ़ी फेमस हैं। खेतवाड़ी के हैं गणपति, वो फेमस हैं। सो बहुत बड़े बड़े मंडल हैं जो पुराने एस्टैब्लिश मंडल हैं, काफ़ी नए मंडल भी हैं जो आ गए हैं, और इनकी सब की अलग अलग रेलेवेंस है, अलग अलग सिग्निफिकेंस है। अंधेरी चा राजा जो है, वहाँ पे तो मन्नत मांगने भी जाते हैं लोग। और वो 10-11 दिन में पूरा एरिया ट्रांसफॉर्म हो जाता है। इट इज़ डेकोरेटेड, लाइट्स ऑन होती हैं 10-11 दिन, वो सब जगह लड़ियाँ लगी होती हैं, रोशनी है, वो है ढोल ताशा है, म्यूजिक अच्छा बज रहा है, रिलीजियस म्यूजिक। इट इज़ नॉट लाइक ओनली फिल्मी म्यूजिक। और मुंबई में थोड़ा फिल्मी कंपोनेंट है, ऑफ कोर्स, क्योंकि बॉलीवुड है। क्योंकि मैंने देखा, जब मैं तो मुंबई स्टडीज़ के लिए गया था, राइट, सो आई वेंट देयर फॉर माय MBBS एंड देयर आफ्टर आई कंटिन्यूड। बट मैंने फर्स्ट टाइम जब देखा था गणपति फेस्टिवल, हमारे हॉस्टल के पास से विसर्जन के लिए लेके जा रहे थे गणपति को, और पूरा उसमें EDM वाला म्यूजिक था। सो उसमें एंड पीपल वर डांसिंग लाइक क्रेजी। इट वाज ऑलमोस्ट एज इफ आप क्लब में हो, और इतना अच्छा म्यूजिक, और इतना द माहौल जो था पूरा जो बना हुआ था, वो इतना फेस्टिव था दैट आई डिडंट नो एनीथिंग अबाउट द फेस्टिवल एट दैट टाइम। मैं तो सीधा जाके घुस गया भीड़ में, कोई डर नहीं था। स्टूडेंट्स थे हम लोग उस टाइम, और पूरा हम नाचते नाचते गए बीच तक विसर्जन के लिए। सो दैट, अभी आप नहीं जाते हैं नाचते? अभी भी मैं जाता, नाचते नाचते नहीं जाता, बट जाता तो मैं हूँ डेफिनेटली। लास्ट डे तो मैं विसर्जन देखना जरूर जाता हूँ, क्योंकि वो दैट्स अ डिफरेंट फीलिंग ऑल टुगेदर। ऑब्वियसली। मेरा मतलब हमेशा मैं ये सोचता हूँ कि
हम ये रीजन वाइज भगवान को क्यों ऐसे डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं कि बंगाल है तो दुर्गा पूजा होगा, महाराष्ट्र है तो गणपति, मतलब बीइंग ए सेक्युलर डेमोक्रेटिक कंट्री, हाँ मतलब हम हर फेस्टिवल को ऐसे हर जगह सेलिब्रेट करना I चाहिए, think तो ये थोड़ा डिस्टिंग्विश क्यों? ऐसा I don't think it is a conscious decision. It has just happened historically. राइट अब गणपति जो फेस्टिवल है एक्चुअली गणेश चतुर्थी तो है हमारे पुराणों में मेंशन्ड है और सब जगह थोड़ी सी पूजा होती ही है गणपति की, बट उसको एक मेजर फेस्टिवल बनाया बाल गंगाधर तिलक ने. ओके. तो इट वाज एट द टाइम ऑफ इंडिया स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस, जब अंग्रेजों ने रोक लगा दी थी इंडियंस के इकट्ठे होने में, क्या पॉलिटिकल रैलीज कर रहे हो. अगस्त क्रांति मैदान बहुत फेमस है एक वहाँ पे मुंबई में, जहाँ पे अगस्त के महीने में बहुत बड़ा जुलूस निकाला गया था अगेंस्ट द ब्रिटिशर्स. सो ब्रिटिशर्स ने रोक लगाई हुई थी इंडियंस को इकट्ठे आने के लिए, जैसे सेक्शन 144 होता है उस टाइप का. तो दिस वाज अ वे टू गेट इंडियंस टुगेदर कि आप रिलीजन के नाम पे सब लोगों को इकट्ठे करो. और बाल गंगाधर तिलक ने उसको सार्वजनिक उत्सव बनाया, कम्युनिटी फेस्टिवल, क्योंकि सब लोग अपने अपने घरों में सेलिब्रेट करते थे. कुछ कुछ जगह पुराने जो दगड़ू शेठ गणपति हैं पुणे में, कुछ कुछ एरियाज में कम्युनिटी सेलिब्रेशन होता था, पर मुंबई में उसको एक मेजर फेस्टिवल बनाया बाल गंगाधर तिलक ने. Okay. और उनका ये आइडिया था कि इसके थ्रू इंडियंस विल गेट अ चांस टू गेट टुगेदर, जिनके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस हैं जो ब्रिटिशर्स ने लगाई हुई हैं. सो इट स्टार्टेड फ्रॉम देयर. इतना बड़ा ये जो फेस्टिवल बन गया, आफ्टर दैट ऑफ कोर्स इट्स गॉट कमर्शलाइज्ड लाइक ऑल फेस्टिवल्स, राइट. दुर्गा पूजा भी बहुत कमर्शलाइज्ड हो गया, बट गणपति का ओरिजिन जो था वो था एक फ्रीडम मूवमेंट के टाइम भारतीयों को इकट्ठे करना. अलग अलग स्टेट से आए हुए लोग, मुंबई में तो शुरू से ही इंडस्ट्री रही है, तो अलग अलग स्टेट्स के लोग हैं, प्रांतों के लोग हैं, लैंग्वेजेस अलग अलग बोलने वाले हैं, उन सब को गणपति के थ्रू जोड़ने के लिए, इकट्ठे करने के लिए, एक इंडिया की आइडेंटिटी क्रिएट करने के लिए, इस तरह ये फेस्टिवल की शुरुआत हुई थी. सर थोड़ा सा अब मतलब कहाँ से ये फेस्टिवल शुरू हुआ, मतलब एक्चुअली कहाँ से एवरीथिंग केम इनटू बीइंग व्हिच इज गणपति. सो मैं थोड़ा सा एक एनेक्डोट शेयर करता हूँ. व्हेनेवर माय वाइफ सेज बप्पा, मेरे मुंह से ऑटोमेटिकली पता नहीं क्यों निकलता बप्पा का पप्पा. तो मैंने एक मूवी देखी थी वरुण धवन की, एंड वहां से मैंने पिक किया है. और पता नहीं ऑटोमेटिक सेटिंग हो गया, डिफॉल्ट सेटिंग हो गया. जब भी मेरे सामने कोई बोलता है बप्पा, मेरे मुंह से निकलता है बप्पा का पप्पा. तो लेट्स स्टार्ट विद बप्पा का पप्पा फ्रॉम शिव जी एंड फ्रॉम पार्वती माँ, जहाँ से ओवरऑल गणपति जी की मतलब एज अ जो कहते हैं पार्वती जी अपनी बॉडी से जो मैल निकाल के उन्होंने गणपति, थोड़ा वो स्टोरी को थोड़ा सा इलैबोरेट करके बताइए. राइट, सो दैट इज द ओरिजिन ऑफ गणपति अकॉर्डिंग टू शिव पुराण. अब इंटरेस्टिंगली शिव पुराण में कहा गया है कि गणपति की अलग अलग कहानियां हैं ओरिजिन की. और ऐसा क्यों है? क्योंकि अलग अलग कल्पों में, ब्रह्मा जी के अलग अलग टाइम पीरियड्स में गणपति अलग अलग तरह से प्रकट हुए. और शिव पुराण के हिसाब से जो कहानी है, दैट्स अ ब्यूटीफुल स्टोरी, जिसमें हमें बहुत सारी डीपर सिंबलिज्म मिलता है, उसमें बहुत सारी सीख है लोगों के लिए. और अभी रिसेंटली भी किसी पॉडकास्ट में मैं ये डिस्कस कर रहा था कि जो हमारी कहानियाँ हैं उनका मतलब सिर्फ स्टोरीज पास ऑन करना नहीं है, वो लोगों को सिखाने के लिए, शिक्षा देने के लिए थी वो कहानियाँ. अब देखिए, वेद जो है वो बहुत ही एक जो वैदिक संस्कृत है, दैट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड. और वेदों में बहुत क्रिप्टिक वर्सेस हैं, मतलब उनको आप बहुत इजीली समझ नहीं सकते. राइट. तो पुराणों की रचना ही इसलिए की गई थी कि वो सारे जो प्रिंसिपल्स हैं, आपको कैसे रहना है, आपके कर्तव्य क्या है, आपका धर्म क्या है. और धर्म लोग समझते हैं रिलीजन, विच इज नॉट द करेक्ट ट्रांसलेशन. धर्म का मतलब होता है आपकी ड्यूटी क्या है. एब्सोल्युटली. सो आपका धर्म क्या है, जैसे हम बात करते हैं पति धर्म क्या है, राज धर्म क्या है, स्त्री धर्म क्या है, पुत्र धर्म क्या है. तो धर्म है आपकी ड्यूटी, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है. आप उस स्टेज में, जिस भी स्टेज में आप लाइफ में, उस स्टेज में आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज आपके प्रति, आपके जो आसपास हैं उनके प्रति, और आपकी जो सोसाइटी है उसके लिए आपकी क्या ड्यूटीज हैं, दैट इज योर धर्म. सो आपका धर्म क्या है वो समझाने के लिए, आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, आपको एग्जाम्पल्स देने के लिए. सो महाभारत, रामायण, पुराण, जितनी कहानियाँ बताई जाती हैं उनसे हमें बहुत सारी सीख मिलती है.
तो ये जो स्टोरी है शिव जी और पार्वती जी की, और जिस तरह गणेश जी की उत्पत्ति होती है, उससे आई यू नो, एंड शिव पार्वती की स्टोरीज तो आर परफेक्ट एग्जाम्पल्स फॉर हस्बैंड एंड वाइफ, राइट, हाउ टू यू नो डील विद मैरिटल ट्रबल्स. हर मैरिज में कुछ ना कुछ दिक्कतें आती हैं, राइट, यू नो प्रॉब्लम्स होंगी, बिकॉज पीपल हैव डिफरेंट बैकग्राउंड्स. दो डिफरेंट बैकग्राउंड्स के अपब्रिंगिंग्स के लोग इकट्ठे आके रह रहे हैं, तो डेफिनेटली यू नो प्रॉब्लम्स तो आएंगी. सो शिव जी और पार्वती जी की स्टोरीज है, बहुत ही ब्यूटिफुली ये सब हमें दिखाती है कि क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकती है और क्या आपको नहीं करना चाहिए उस सिचुएशन में. थोड़ा सा सर मैं आपको सॉरी मैं रोक रहा हूँ बीच में. नहीं, बोलो. आई थिंक शिव जी के बारे में जो कहते हैं ना कि डिटैच्ड थे, उनको मतलब हर चीज से अपने आप को परे रखते हैं, राइट. बट आई थिंक जो सबसे ज्यादा अपने आप को जिन्होंने हर चीज से प्यार से हर चीज से परे रखा है, आई थिंक ही हैज क्रिएटेड द मोस्ट ब्यूटीफुल लव स्टोरी एवर Yes. दैट कैन एवर हैपन. Yes. प्लीज सर कंटिन्यू. Definitely. No, thanks for adding that. So it's the same point that I'm Yeah. making. तो शिव जी और पार्वती जी की एक बार लड़ाई हो जाती है. अब वो लड़ाई क्यों होती है? क्योंकि शिव जी के जो गण हैं वो प्राइमरीली शिव जी के सेवक हैं. Yeah. सो पार्वती एक बार अपने पैलेस में, अपने महल में अपनी सखियों जो उनकी हैं फ्रेंड्स हैं उनसे बातें कर रही हैं, और वो उनकी फ्रेंड्स बोलती कि हमारा अपना कोई सेवक नहीं है. सेवक मतलब कोई गार्ड नहीं है, हमारा अपना कोई प्रोटेक्टर नहीं है, सारे शिव जी के ही हैं. सो कभी अगर ऐसी सिचुएशन आई जिसमें उन्हें चुनना पड़ा कि शिव जी को चुने या पार्वती को चुने, वो तो शिव जी को ही चुनेंगे. और हमने कुछ अगर प्राइवेट बात की तो वहां पहुंच जाएगी बातें. सो उनका जो आइडिया होता है वो ये है कि हमें एक ऐसा क्रिएट करना चाहिए गण जो सिर्फ हमारी आज्ञा माने या सिर्फ पार्वती की आज्ञा माने. सो और वो इंसिडेंट भी, ये डिस्कशन क्यों ट्रिगर होता है, बिकॉज एक बार पार्वती नहाने के लिए जाती हैं और वो नंदी को बाहर खड़ा करती हैं एज अ गार्ड, और वो कहती है कोई भी अगर आएगा उसको यहाँ अंदर नहीं आने देना. और शिव जी आ जाते हैं उस टाइम पे. अब शिव जी का तो अपना घर है ना, तो वो शिव जी को नंदी कैसे रोकेगा? तो नंदी उन्हें कुछ बोल भी नहीं पाता है कि पार्वती जी ने बोला अंदर नहीं जाना है. सो पार्वती को बड़ा गुस्सा आता है. वो कहते हैं कि भाई तुम मेरे पति हो ठीक है, लेकिन मैंने उसको ऑर्डर दिया था कि किसी को अंदर नहीं आने देना, उसने मेरी बात नहीं सुनी, बिकॉज ही इज योर सर्वेंट. सो दैट ट्रिगर्स द होल डिस्कशन. और वहां से फिर ये डिसाइड करते हैं कि हमारा एक अपना गण होना चाहिए जो सिर्फ हमारी बात सुनेगा. तो अब इस टाइम टेस्ट करने के लिए, टेस्टिंग द वाटर्स, तो पार्वती जी ये गण बनाती हैं, जो भी वो उबटन लगाती हैं वो सब उससे एक बच्चा फॉर्म करती हैं, वो क्रिएट करती हैं, और उसमें शक्ति है वो, यू नो शी इज़ दी प्राइमेवल गॉडेस, तो वो उसमें प्राण फूंक देती हैं. अब वो बच्चा जो है वो किसी को नहीं जानता, राइट, वो सिर्फ पार्वती को जानता है ये मेरी क्रिएटर है, और उसका जो काम है वो पार्वती बोलती है तुम्हें यहाँ खड़े रह के गार्ड करना है, वॉच करना है कि कोई अंदर नहीं आए. और उसको एक दंड पकड़ाया जाता है, एक डंडा, और वो बच्चा वहाँ खड़ा कर दिया जाता है. अब पार्वती को पता है कि दोबारा ऐसी सिचुएशन आएगी, एंड शी इज सीइंग कि हाँ ये गण एक्चुअली मेरी बात मानेगा या नहीं. और उस टाइम पे फिर शिव जी आते हैं, और शिव जी को वो अंदर नहीं जाने देता अब इस बार ये बच्चा, क्योंकि वो तो पहचानता ही नहीं है शिव जी को. और वो बोलता है कि मैं सिर्फ एक इंसान को जानता हूँ या एक बीइंग को जानता हूँ जो मेरी माता है, जिन्होंने मुझे क्रिएट किया है, और मैं उनका ऑर्डर नहीं टाल सकता. नाउ सी, दिस इज अ वे टू शो दैट यू नो व्हेन अ मेल एंड फीमेल ईगो क्लैशेस देन व्हाट हैपेंस. तो अभी जो फीमेल ईगो है वो भी डटी हुई है, और मेल ईगो हैज बीन हर्ट कि भाई मुझे अपने ही घर में जाने नहीं दिया जा रहा, एंटर नहीं करने दे रहे, ऐसे कैसे हो सकता है. सो शिवजी को लगता है कि भाई ये पार्वती ने क्रिएट किया बच्चा, तो थोड़ी इसकी रिस्पेक्ट करता हूँ, एंड ही डजंट आर्ग्यू. वो अपने गणों को भेजते हैं उससे समझाने के लिए. तो गण जाते हैं, और गण जो है ना बहुत बोस्टफुल है उस टाइम पे, वो हैं बहुत स्ट्रांग, गणों को बहुत स्ट्रांग बताया गया है. तो वो गण जाके वो बोलते हैं कि अरे तुम छोटे से बच्चे हो, तुम पंगा मत लो, ये यू नो दिस इज बिगर देन यू, एंड हम लोग तुम्हें इजीली यहाँ से हटा सकते हैं, पर हम हटा नहीं रहे क्योंकि पार्वती ने तुम्हें क्रिएट किया है, तो तुम चुपचाप चले जाओ और शिव जी को अंदर जाने दो. अब वो बच्चा एज यूजुअल, बिकॉज यू नो ही डजंट नो एनीबडी, गण कौन है, उनकी कैपेबिलिटीज क्या है, ही इज लीस्ट बॉदर्ड. ही नोज कि भाई मेरा ये ऑर्डर है, मैं यही पूरा करूंगा, तो मैं यहीं पे खड़ा रहूंगा. सो फॉर हिम इट्स ओनली पार्वती जो उनके लिए क्रिएटर है, माँ बाप सब कुछ वही है, सब कुछ वही है. तो जो पुरुष तत्व है ही इज नॉट अवेयर अबाउट दैट, ही इज नॉट अवेयर ऑफ इट. सो
वहां पे गणों के साथ गणेश का झगड़ा हो जाता है हम्म, और वो छोटा सा बालक वो सारे गणों को इजीली हरा देता है. तो दिस हर्ट्स देयर ईगो, राइट? एंड देन दे गो रनिंग बैक टू शिव जी. एंड शिव जी, जो स्टोरी बताई गई है शिव पुराण में, उसमें क्लियरली बताया कि ये सब जानबूझ के किया जा रहा है, क्योंकि शिव जी अपने मन में सोच रहे हैं कि जो गण है वो बहुत घमंडी हो गए हैं, ओके, उनको अपने पावर पे बहुत घमंड है, तो वो तोड़ना चाहिए. एंड ही इज हैप्पी दैट दिस हैज हैपेंड. फिर वो कहते हैं कि अच्छा तो अब क्या करें, चलो देवताओं को बुलाते हैं. सो ही कॉल्स दी देवास फॉर हेल्प. अगेन इंद्र, जैसे हमने बहुत सारे सीरियल्स में दिखाते हैं, इंद्र इज अ वेरी प्राउड गॉड, राइट? सो इंद्र वगैरह को भी बहुत अपनी शक्ति के ऊपर गर्व है कि हम बहुत स्ट्रांग हैं. अब वो कहते हैं कि देखो ये बच्चा है, पता नहीं कहाँ से आया है, और ये बच्चे ने मेरे गणों को हरा दिया है, सो आई नीड योर हेल्प, क्योंकि मैं इंटरफेयर करूंगा तो पार्वती नाराज हो जाएगी, राइट? सो आप लोग जाके मेरी मदद करो. सो द गॉड्स सराउंड दैट टाइनी किड, एंड दैट किड सिंगल हैंडेडली ही डिफीट्स एवरीबडी, क्योंकि वो पार्वती ने बनाया यार, शक्ति ने बनाया, वो उसमें शक्ति का एसेंस है, तो वो सबको हरा देता है. और जब पार्वती को अंदर पता चलता है कि बाहर ये सब हो रहा है, सो देन शी क्रिएट्स 2 more goddesses. तो एक काली और एक दुर्गा. ओके, सो काली और दुर्गा भी वो शी क्रिएट्स देम, उनकी भी एक उत्पत्ति की एक स्टोरी है, टू हेल्प गणेश. सो काली जो है, जितने वेपन्स देवता फायर कर रहे हैं उसके ऊपर, वो सारे स्वॉलो कर देती हैं. सो शी इज नॉट अलाउइंग एनी वेपन टू रीच द किड. वो बच्चे तक पहुंचने नहीं दे रही जो शस्त्र हैं जो फेंके गए हैं. Okay. और दुर्गा वो इलेक्ट्रिक करंट रिलीज कर रही है, तो वो विद्युत करंट रिलीज कर रही है जो उन सबको इलेक्ट्रोक्यूट कर रहा है देवताओं को उस लड़ाई में. सो इमेजिन इतनी सारी हेल्प उसको बच्चे को मिल रही है. सो ऑफ कोर्स ही इज लाइक कि ठीक है, मेरी माँ की बैकिंग है मुझे, सो मैं नहीं पीछे हटूंगा. सो ऑल दिस इज हैपनिंग, एंड नाउ जो देवता है उनका भी गर्व चूर हो गया है, उनका भी घमंड तोड़ दिया गया है. सो नाउ शिवजी डिसाइड्स कि हाँ, अब मुझे स्टेप इन करना चाहिए. एंड नाउ हियर द ब्यूटी इज कि व्हाट शुड अ मैन डू इफ द वुमन वो अटकी हुई है, अगर उनकी वाइफ जो है या उनकी पत्नी जो है वो एक जिद पे अड़ी हुई है, तो पति का क्या धर्म होना चाहिए, राइट? दैट इज द एसेंस ऑफ दिस एंटायर स्टोरी. और सारे देवता जो हैं वो बोलते हैं कि नहीं, आप तो महादेव हो, तो आपकी आज्ञा ये कैसे नहीं मान सकता, ये बच्चा, इसको सजा मिलनी ही चाहिए. और अल्टीमेटली शिव जी अपने त्रिशूल से उसका गला काट देते हैं. सो वो बच्चा जो है, if you see the essence of the story, that if parents are fighting, अगर माँ बाप के बीच में लड़ाई हो रही है तो बच्चों के ऊपर क्या असर होता है, that is what it is trying to teach us. The child is caught between its parents, right? कि माँ कुछ और बोल रही है, बाप कुछ और बोल रहा है, और वो बच्चे की मनोदशा क्या होगी, तो वो बच्चा बीच में फंस गया है ना बेसिकली. और ये हमें इन कहानियों से बताने की कोशिश की जाती है कि आपकी मैरिटल लाइफ कैसी नहीं होनी चाहिए. सो ये इंसिडेंट हो गया, और ये होते ही शिवजी रियलाइजेस कि भाई ये एक ही इज टेकन ही इज क्रॉस द बाउंड्रीज, क्रॉस द लिमिट. और पार्वती को जैसे ही पता चलता है ना, पार्वती और देवियां क्रिएट करती हैं, जो वो बोलती हैं कि अब मेरे बच्चे को इन्होंने मारा है तो मैं सारी क्रिएशन खत्म कर दूंगी. तो वो चंडिकाएं जो हैं वो बनाती हैं, वो क्रिएट करती हैं, और वो चंडिकाएं पूरी क्रिएशन को खाना शुरू कर देती हैं. सो इट इज अगेन मेटाफोरिकल, इट्स नॉट लिटरल कि हाँ ऐसे ही कोई देवी थी जो सबको उठा के खा रही थी. इट इज मेटाफोरिकल, क्योंकि प्रकृति क्या है, देवी जो है उनको हम प्रकृति कहते हैं. जो नेचुरल डिजास्टर्स हैं, अर्थक्वेक्स आते हैं, सुनामीज आती हैं, साइक्लोन्स आते हैं, जिसमें इतनी डिस्ट्रक्शन होती है, जिसमें इतने लोग मरते हैं, दैट इज अ वे फॉर नेचर, फॉर प्रकृति, फॉर देवी टू कॉज डिवास्टेशन, राइट? सो इट इज सिंबॉलिक कि ऐसा कुछ हुआ होगा. और फिर देवता दोबारा जाते हैं शिव जी के पास कि ये देवी को रोकिए, और तब सब लोग मिल के जाते हैं पार्वती के पास उनको कूल डाउन करने के लिए. और पार्वती कहती है कि जब तक मेरे बच्चे को आप रिवाइव नहीं करोगे तब तक मैं ये नहीं बंद करूंगी. सो अगेन इट इज शोन कि कोई भी एक दूसरे के ऊपर हावी नहीं होना चाहिए. फॉर
दिस एंटायर क्रिएशन टू सर्वाइव, उसके लिए एक बैलेंस जरूरी है मेल और फीमेल का। अगर मेल हावी हो तो ये होगा, फीमेल हावी हो तो ये होगा, इसीलिए आपको बैलेंस मेंटेन करना है। और फिर वो दोनों जब इकट्ठे होते हैं, वो डिसाइड, शिवजी एक्चुअली अपोलोजाइजेज, और वो बोलते हैं कि उनकी जो मेल ईगो है उसके बावजूद वो ही अपोलोजाइजेज। दैट्स अनदर ब्यूटीफुल टीचिंग कि आपको शर्माने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप अगर अपनी पत्नी को अपोलोजाइज कर रहे हो तो, अगर भगवान भी कर सकते हो तो आप भी कर सकते हो। और तब वो एक एक्चुअली डीमन होता है गजासुर। अलग अलग कहानियां हैं उसमें, किसी में ऐरावत का सर लगाते हैं, किसी में अलग कहानियां हाथी का सर है, पर वो एक गजासुर एक डीमन है जो एलिफेंट हेडेड है। तो उसको शिवजी मारते हैं और उसका सर अटैच करते हैं बच्चे की बॉडी से। इसका भी कोई सिंबॉलिज्म है कि एक ह्यूमन सर को रिप्लेस करके एक एनिमल का सर लगाया जा रहा है? सो पहली चीज तो काफी लोग पूछते हैं कि जो उनका ओरिजिनल हेड था वही क्यों नहीं अटैच कर दिया। तो वो तो एक्चुअली जो हेड है ना वो भस्म हो जाता है। ओके। सो वो तो बचता ही नहीं है दोबारा अटैच करने के लिए। और दूसरी चीज जो मुझे समझ में आती है, बिकॉज जो मेरी रीडिंग है पुराण्स की, उसमें बहुत ज्यादा सिंबलिज्म है। सो इट मे नॉट बी लिटरल। और सिंबलिज्म जो है, अगर आप देखेंगे, एलिफेंट की जो मेमोरी है वो बोलते हैं बहुत स्ट्रांग होती है। एलिफेंट की जो विजडम है वो बहुत ज़्यादा होती है। अगर आप इनफैक्ट इफ़ यू गो इनटू द न्यूरोलॉजी पार्ट ऑफ इट, तो आप देखोगे कि जो हमारे ब्रेन सेल्स हैं प्राइमेट्स के, सो जनरली क्या होता है, हमारा एक नर्व सेल है, उसके दूसरे नर्व सेल के साथ मल्टीपल कनेक्शंस होते हैं, राइट। सो हर एक नर्व सेल में मल्टीपल इनपुट्स आ रहे हैं। सो मल्टीपल उसके इनपुट्स वाले पार्ट्स होते हैं, और एक पार्ट है जो फाइनल ऑर्डर लेके जा रहा है, इनपुट्स को एनालाइज करके जो हर एक नर्व सेल एक मैसेज आगे भेजता है। क्योंकि मल्टीपल मैसेजेस हर नर्व सेल को नहीं जा सकते, राइट। सो न्यूरॉन्स जो है उनके मल्टीपल इनपुट्स आते हैं और एक फाइनल मैसेज निकलता है हम लोगों में, प्राइमेट्स में। अगर आप एलिफेंट के नर्व सेल्स देखोगे, दे आर स्पाइडर लाइक। So there are multiple inputs coming, of course, but an elephant is capable of taking multiple similar decisions. So जो available information है उसको react करने के लिए आप कितनी तरह से react कर सकते हो, वो elephant का brain उस पर काम करता है। So वो एक तरीका है wisdom दिखाने का। He has more wisdom than a human. That is why an elephant head, Okay. So that is the symbolism which I understand. Okay. और गणपति के फिर of course बहुत सारे अलग symbolism बोले जाते हैं, that कान बड़े हैं तो that is to take in more from the outside world, and the trunk is like the seventh limb that you have. और मूषक जो है, चूहा जो है, उनकी सवारी ही represents ignorance. So उनकी जो वाइब्स हैं उनके नाम है रिद्धि और बुद्धि। So Riddhi is prosperity, Buddhi is intelligence. Again a symbolic way to show कि wisdom अगर आपके पास होगी तो prosperity भी आएगी, intelligence भी होगी। आपकी intelligence actually utilize करोगे आप, right, to get prosperity. उनके जो बच्चे हैं उनके नाम है शुभ और लाभ। तो शुभ means prosperous, auspicious, and लाभ is profit. तो अगर आप विजडम से चलोगे, इंटेलिजेंस यूज करोगे, तो आपके पास प्रॉस्पेरिटी आएगी। तो ये सारी सिंबॉलिक चीजें हैं, और मल्टीपल वेज में हमें बताया जाता है कि गणेश जो है वो विजडम के देवता हैं। इसीलिए सबसे पहले उनकी पूजा की जाती है कि आपको कुछ भी करना है, आप पहले उसके बारे में सोचोगे, थोड़ा दिमाग लगाओगे, तो गणपति को आप पहले पूजते हो, बिकॉज इट इज योर विजडम, योर इंटेलेक्ट दैट यू आर टैपिंग इनटू। राइट सर, आगे बढ़ने से पहले मेरे दो सवाल मेरे क्विक हैं। गणपति को हम इंटेलेक्ट पे भी मतलब कहते हैं इंटेलेक्ट के देवता हैं, प्लस प्रॉस्पेरिटी के देवता हैं जी। ऑन अदर साइड हम सरस्वती जी को बोलते हैं इंटेलेक्ट बेसिकली विद्या देवी, एंड देन वी हैव लक्ष्मी विच इज प्रॉस्पेरिटीज देवी। तो दो अलग अलग देवियां एंड देन ए सिंगल गॉड हु इज हैंडलिंग। तो ये सिंबोलिज्म का थोड़ा कुछ मतलब है या फिर इसीलिए उनको इकट्ठे दिखाया जाता है जनरली? क्योंकि वो तीनों सिमिलर एस्पेक्ट्स कवर करते हैं। बट सरस्वती जो है वो विद्या की देवी हैं। सी देयर इज वेरी सटल डिफरेंस, इन सब में बहुत सटल डिफरेंस है। नॉलेज
इंटेलिजेंस एंड विजडम, दीज आर 3 डिफरेंट थिंग्स. सो नॉलेज इज आपको इंफॉर्मेशन आप ले रहे हो जो है ना, इंटेलिजेंस है जो इस इंफॉर्मेशन को यूटिलाइज करके उसको विजडम बना सकती है. सो नॉलेज इज जस्ट द डेटा दैट यू आर गैदरिंग. अगर मैंने आज 10 किताबें पढ़ ली, मेरे को बहुत सारी नॉलेज मिल गई एक सब्जेक्ट के बारे में, है ना, तो वो मेरी नॉलेज है. पर मेरी इंटेलिजेंस के थ्रू मैं उसको एनालाइज कर सकता हूँ. जो जैसे डेटा पॉइंट्स हैं अलग अलग, राइट. अब वो डेटा पॉइंट्स में पैटर्न आपको ढूंढना है, वो आप कैसे ढूंढोगे? सो दैट डेटा इज द नॉलेज दैट इज गिवन टू यू. योर इंटेलिजेंस इज फाइंडिंग अ पैटर्न इन दैट डेटा, एंड विजडम इज रियलाइजेशन कि ये पैटर्न इसमें एग्जिस्ट करता है. सो एंड यू कैन यूज इट फर्दर इन द फ्यूचर. सो अलग अलग चीजें हैं, बहुत सटल डिफरेंसेस हैं, पर लेकिन बुद्धि, विद्या और आपकी जो किस तरह से आप उसको इस्तेमाल करते हो, वो वाला डिफरेंस है इसमें. एक चीज जो मुझे बहुत क्लियरली याद है, जो आपने लास्ट एपिसोड में, जो आपने दशहरा का एपिसोड किया था लास्ट ईयर, आपने बताया था कि हम इंसान है, एट द एंड ऑफ द वी आर ऑल ह्यूमंस. हाँ. और हम बात कर रहे हैं भगवान की. हाँ. सो जिन्होंने पूरा क्रिएट किया है, उनकी लीलाएं होती हैं. हाँ. और हम एज ह्यूमन सोचना चाहते हैं कि हर किसी चीज का लॉजिक निकले, विच इज नॉट पॉसिबल, बिकॉज वी आर नॉट दैट इवॉल्व. हम उतने भी इवॉल्व नहीं है कि भगवान की लीला को हर तरह से समझ सके. तो हम कई बार कुछ ऐसे सवाल करते हैं और सोचते हैं कि इसका हमें कोई एक फिक्स्ड ब्लैक एंड व्हाइट में जवाब मिलना चाहिए, बट इट्स नेवर ब्लैक एंड व्हाइट, इट्स ऑल ग्रे एरिया. Definitely, it's not gray. It's about, it's open. Yeah, for open for interpretation. discussion. हाँ. एंड आई थिंक जो हिंदुइज्म में, सनातन धर्म में जो एक सबसे बड़ी जो चीज़ है जो लोग रियलाइज नहीं करते, कि आपको एक फ्रीडम दी जाती है. आप भगवान को किसी भी तरह पूज सकते हो. आपको नहीं पूछना भगवान को तो मत पूजो. आपको मूर्ति पूजा करनी है, आपको जाप करना है, आपको मंदिर जाना है, आपको हवन करने हैं, आपको तीर्थ यात्रा पे जाना है, आपको याद ही नहीं करना है भगवान को. एवरीथिंग इज अलाउड. देयर इज नो रिस्ट्रिक्शंस कि आपको इतनी बार ये करना है, या आपको इतनी बार ये करना है, या आपको इस दिन मंदिर जाना है. देयर इज नो फिक्स्ड रिचुअल्स. इट्स अप टू यू. सो इट्स लाइक अ बुफे, यू नो, चॉइस, कि ये भी है, ये भी है, ये भी है. जो आपको सही लगता है आपकी ग्रोथ के लिए, वो आप फॉलो करो. इट इज नॉट अबाउट, यू नो, रिचुअल्स. इट इज नॉट अबाउट रूल्स. रिलीजन का पर्पस क्या है? भगवान से इंसान को कनेक्ट करना. और हर इंसान की अलग मेंटालिटी होती है, अलग आईक्यू होता है, अलग अपब्रिंगिंग होती है. तो हर इंसान एक ही तरीके से नहीं अप्रोच करता हर चीज को. अब किसी एक सिचुएशन में भी अगर आप दो अलग अलग बैकग्राउंड्स के लोगों को डाल दोगे, दोनों अलग से रिएक्ट करेंगे, अलग तरह से सोल्यूशन ढूंढेंगे, विच इज वेरी क्लियर, राइट. सो वो एक ऑप्शन दी जाती है सनातन धर्म में, कि आपको जिस तरह से, अगर आप इंटेलेक्चुअल हो, आपको पढ़ना अच्छा लगता है, आप पढ़ो. वेद हैं, उपनिषद हैं, उसमें इतनी ब्यूटीफुल थॉट्स हैं जो एग्जिस्टेंशियल क्वेश्चंस होते हैं ह्यूमैनिटी के. यू नो, हम कहाँ से आए हैं, हम क्यों हैं यहाँ पे, हमारा पर्पस क्या है, आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, कैसे जुड़ना है, योग के बेसिक्स, यू नो, जो अष्टांग योग है. आजकल लोग बस आसन करके लोगों को लगता है कि योग ये है, बट योग हैज 8 लिम्स, इसलिए उसको अष्टांग बोलते हैं. सो यम, नियम, आसन, 3rd स्टेप आता है. तो पहले रूल्स होते हैं कि आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है. वो आप रिस्ट्रिक्शंस फॉलो करते हो, फिर आप आसन कर सकते हो. फिर प्राणायाम होता है, फिर यू नो अलग और स्टेप्स होते हैं. सो देयर इज अ होल कॉन्सेप्ट, देयर इज अ होल थॉट बिहाइंड इट, कि जो चीज़, अगर आपको रिचुअल्स पसंद है तो आप भक्ति मूवमेंट में जाओगे. जिस तरह से यू नो मीराबाई थी, तुलसीदास थे, आंडाल थी, तमिल उसमें बहुत फेमस हैं. सो संत ज्ञानेश्वर हैं, महाराष्ट्र में बहुत फेमस है. तो जो भक्ति का ट्रेडिशन है, उसमें आपको कोई इंटेलिजेंस रखने की जरूरत नहीं, आपको कोई क्वेश्चंस के आंसर नहीं चाहिए. फेथ है, आप मानते हो कि मैं भगवान है और मैं भगवान से कनेक्ट करना चाहता हूँ. तो मैं, कोई क्वेश्चंस नहीं है मेरे दिमाग में, मेरे को कोई क्वेश्चंस पूछने भी नहीं है, ना मेरे को कोई आंसर्स चाहिए. आई एम बिलीविंग, आई एम हैविंग फेथ कि भगवान है, और मैं उनसे कनेक्ट कर रहा हूँ थ्रू भक्ति. कर्म योग है जो भगवत गीता में कृष्ण जी बताते हैं अर्जुन को. अर्जुन तो संन्यास लेने के लिए रेडी है, राइट. तो वो कह रहे हैं मैं नहीं मार सकता हूँ अपने भाई बंधुओं को, नहीं मार सकता हूँ, तो मैं संन्यास ले लूंगा, इससे अच्छा तो वो है. और कृष्ण जी, भगवान उसको खुद समझा रहे हैं कि तुम्हें ऐसा लग रहा है तुम बहुत लॉजिकल बात कर रहे हो, बट एक्चुअली ये जो
थॉट है तुम्हारा ये एकदम मूर्खों वाला थॉट है। क्यों? क्योंकि तुम्हारा ये धर्म है, तुम क्षत्रिय हो, एक वॉरियर हो, तुम्हारा धर्म है अभी, ये सिर्फ तुम्हारी लड़ाई नहीं है, ये पूरे दुनिया के लिए लड़ाई है। तुम्हें लगता है कि सिर्फ तुम्हारी फैमिली के लिए है, वैसा नहीं है। भगवान उसको समझा रहे कि सिर्फ तुम्हें किंगडम दिलाने की लड़ाई नहीं है, ये सच और झूठ की लड़ाई है, गुड एंड इविल की लड़ाई है। तुम धर्म के एक सोल्जर हो, तुम्हारा काम है जो अत्याचारी हैं, जो बुरे हैं, जो दुष्ट हैं, उनको मारना। सो दिस इज योर ड्यूटी, यू हैव टू परफॉर्म इट। तो वो कर्म योग है, और वो कह रहे हैं कि तुम एक्चुअली यू आर जस्ट अ मीडियम, करवा तो सब मैं रहा हूं, तुम एक मीडियम हो। तो तुम्हें लग रहा है कि तुम बहुत ही एक अच्छी थॉट बोल रहे हो कि भाई मैं अपने रिश्तेदारों को नहीं मार सकता हूँ, मैं संन्यास ले लूंगा, पर तुम खुद को समझ रहे हो कि मैं डूअर हूँ, मैं करता हूँ, पर तुम करता हो ही नहीं, तुम सिर्फ एक मीडियम हो मेरे काम करने का। सो वो भी एक तरीका है कि आप अपने कर्म करते रहो, आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, और आपको ना मंदिर जाने की जरूरत है, ना आपको जाप करने की जरूरत है। पर अगर आप अपने कर्म उस थॉट से कर रहे हो, अपने दिमाग में ये थॉट रख के कि ये भगवान ने मुझे इस सिचुएशन में डाला है किसी की हेल्प करने के लिए या कुछ करने, कोई ड्यूटीज निभाने के लिए, तो वो थॉट के साथ आप भगवान को अर्पण करके आप वो काम कर रहे हो विदाउट डिजायरिंग अ रिजल्ट फ्रॉम इट। सो वापस चलते हैं थोड़ा गणपति से, हम काफी भटक के दूसरे तरफ आ गए। लेट्स गो टू द गणपति स्टोरी अगेन। सो जो कहानियां हैं गणपति से रिलेटेड, काफ़ी कहानियां, एक पुराण है गणेश पुराण, सो उप पुराणों में आती है, और उस गणेश पुराण में जो 8 रूप बताए जाते हैं गणेश जी के, और वो सारे के सारे जो रूप हैं भगवान के, वो अलग अलग रूप अलग अलग राक्षसों को मारने के लिए वो लेते हैं। ओके। अब वेरी इंटरेस्टिंगली वो जो राक्षस हैं उनके नामों से ही आपको पता चलता है कि ये सिंबॉलिक है। इसका मतलब ये नहीं है कि हाँ एक एक्चुअली ऐसा राक्षस था, पर वो सिंबॉलिक है, क्योंकि वो जो राक्षस हैं वो हैं जो हमारे 7 डेडली सिंस कहते हैं यू नो वेस्टर्न थियोलॉजी में। तो ये 8 है सिंस, जो 8 ऐसी चीज़ें हैं जो आपको नेगेटिविटी की तरफ लेके जाती हैं। सो जैसे यू नो मद, मोह, लोभ, काम, क्रोध, ममता, अहंकार, ये जो चीज़ें हैं। ममता मीन्स अटैचमेंट, मतलब हम लोग मूवीज में ऐसा देखते हैं कि वो माँ की बच्चे के साथ अटैचमेंट है, वैसा नहीं है। ममता का मतलब होता है मम, माइन, दिस इज माइन, यू नो। सो वो जो एक अटैचमेंट है, पोजेसिवनेस, कि ये मेरी है, मेरी चीज़ है। मद जो है दैट इज यू नो, मद और मोह जो है वो बहुत साथ साथ चलते हैं। मद इज प्राइड, सो मोह इज अटैचमेंट अगेन, यू नो, of a different kind, but not possessiveness. Mamta is possessiveness. Krodh is anger. Aham जो है अहंकार, that is ego. You know, so वो जो राक्षस है उनके नाम ये हैं। तो ये 8 जो राक्षस है, काम, you know, काम हम जानते हैं कामदेव is a different entity, but this is काम और lust or desire. You know, so attachment is one thing, but when you get too attached to it, that is negative. सो ऑल दी स्टोरी, जो ये सारा सिंबलिज्म है जो हमें समझाता है कि विजडम से आप इन चीज़ों को कंट्रोल कर सकते हो। अगर आप अपना दिमाग चलाओगे, अपनी बुद्धि से, अपने इंटेलेक्ट से, आप ये सारी जो नेगेटिविटी है उसको सबड्यू कर सकते हो। तो गणेश जी की सारी कहानियों से हमें यही पता चलता है। ओके सर, थोड़ा सा फिर वापस, मतलब गणपति जब गणेश जी का सर कटा, फिर से वापस सर लगा, तो वहाँ पे मतलब व्हाट इज द सिंबॉलिक की फिर वो फाइनली ही कम्स, मतलब उनको पता चलता है कि देयर आर कि इकलौता प्रकृति से ये नहीं चल सकता है, तो पुरुष तत्व भी होना चाहिए और पुरुष भी नहीं चल सकता, प्रकृति भी होना चाहिए। बिल्कुल। फिर फाइनली जब वो क्रिएशन बनता है, जब गणपति का एक सर कट के वो हाथी का सर, गज का सर लगता है, देन इट बिकम्स कंप्लीट कि फाइनली पुरुष और नेचर यहाँ पे मिले। नाउ दैट्स अ कंप्लीट बीइंग। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि पहले सिर्फ शक्ति का कंपोनेंट है उसमें, अब वो जो सर है वो शिवजी ने उसको लगाया है, अटैच किया, तो पुरुष का कंपोनेंट आ गया है उसमें। एग्जैक्टली। और इसलिए गणेश जो प्योरली पहले पार्वती के पुत्र थे, अब वो दोनों के पुत्र बन चुके हैं, क्योंकि उनको रिवाइव किया है शिवजी ने। और जिस दिन ये हुआ था, ये इवेंट, उसको हम गणेश चतुर्थी के रूप में मनाते हैं। ओके। जिस दिन उनको रिवाइव किया गया था वो गणेश चतुर्थी है, ये गणेश चतुर्थी का दिन है। और इसमें इसके आगे जो अलग अलग
उनको वरदान मिलते हैं। तो शिव जी कहते हैं कि पार्वती को प्रसन्न करने के लिए कि ये जो अब ये जो पुत्र है इसको हम गणों का लीडर बनाएंगे, इसीलिए उनका नाम गणेश या गणपति उनको नाम दिया जाता है। और वो फिर लीडर बनते हैं गणों के, और उनको ये राइट दिया जाता है प्रथम पूजा का। बट जैसा मैंने कहा, सिंबलिज्म है दैट यू नो विजडम आपके पास होनी चाहिए आप कोई भी एक्टिविटी कर रहे हो। अगर आप तंत्र में देखोगे तो शक्ति, क्योंकि कुंडलिनी की हम बात करते हैं तंत्र में, और 8 चक्र होते हैं अलग अलग। सो जो बेस चक्र है, सबसे नीचे जो चक्र है मूलाधार चक्र, उसके गार्डियन बताया जाता है गणपति को। यस सो अगर मूलाधार चक्र, अगर आपको कुंडलिनी जागृत करनी है, सबसे पहले आपको गणेश को प्रसन्न करना पड़ेगा। आई थिंक अगर मैं गलत नहीं हूँ तो मूलाधार चक्र गणेश जी से रिलेट किया जाता है, एंड जो हाईएस्ट है वो शक्ति से रिलेट किया जाता है। हाँ, कुंडलिनी तो शक्ति है ही जो राइज करती है, राइज वो शक्ति। हाँ, वो मूलाधार से लेके ऊपर सहस्रार चक्र तक जो राइज करती है योग के थ्रू। बट उसके लिए पहले आपको गणपति को प्रसन्न करना पड़ेगा। तो वो जो गणेश विजडम जो है वो बहुत जरूरी है आपको कोई भी ऐसा एंडेवर करने के लिए। ओके, दैट इज अगेन द सिंबलिज्म दैट कम्स फ्रॉम हियर। और ये विजडम की जो कहानियां हैं, अब आप अगर आपको याद हो तो एक कहानी है जिसमें कार्तिक और गणेश जी का कंपटीशन होता है। सो वो अगेन हमें यही बताती है कि गणपति कैसे अपना दिमाग यूज करते हैं। सो एक कंपटीशन है जिसमें शिव और पार्वती अपने दोनों बच्चों को बोलते हैं कि जो भी इस पृथ्वी का पहले चक्कर लगा लेगा, अलग अलग कहानी, अलग अलग पुराणों में, एक कहानी में बताया जाता है कि जो भी विनर होगा उसकी पहले शादी कराई जाएगी, ठीक है। और दूसरी कहानी है जिसमें एक प्राइज जो है वो एक मोदक है, डिवाइन मोदक है, जिस मोदक को खा के जो भी वो मोदक खाएगा उसको सारे ब्रह्मांड की नॉलेज मिल जाएगी। सो वो एक प्राइज है। सो ये दोनों कहानियां जो है उसका अल्टीमेटली एंड सेम ही होता है कि कार्तिकेय जी उनके पास है एक मयूर, मोर है उनका वाहन, तो वो उड़ के पूरी पृथ्वी का चक्कर लगा सकते हैं। अब गणेश जी के पास है चूहा, तो वो कैसे जाएंगे? सो वो अपना दिमाग लगाते हैं वहाँ पे कि भाई इसकी कोई युक्ति ढूंढनी पड़ेगी, मुझे कोई उपाय ढूंढना पड़ेगा। और वो डिसाइड करते हैं, अलग अगेन 2 कहानियाँ हैं जिसमें वो अपने ही पेरेंट्स को बिठा के उनके अराउंड 7 चक्कर लगाते हैं, और एक कहानी में है कि वो उनके अराउंड 1 चक्कर लगाते हैं। सो वो कहते हैं कि मेरे लिए या एक बच्चे के लिए माता पिता ही पूरी दुनिया है। तो मैंने आपकी परिक्रमा कर ली है, मैंने पूरी दुनिया की परिक्रमा कर ली है। एंड शिव जी एंड पार्वती जी ऑफ कोर्स इम्प्रेस हो जाते हैं कि हाँ भाई ये बात तो सही कह रहा है कि एक बच्चे के लिए माता पिता ही पूरी दुनिया है, राइट। बच्चे को क्या पता उसके बाहर, अपने घर के बाहर क्या पता है जब तक वो बाहर नहीं जाता। सो वो उनको विनर अनाउंस कर देते हैं। और कार्तिकेय जी जब वापस आते हैं तब वो देखते हैं कि वो बोलते हैं कि ये तो चीटिंग है, तो वो नाराज हो जाते हैं। और एक कहानी ऐसी है कि कार्तिकेय जी फिर वहाँ से कैलाश छोड़ के चले जाते हैं और वो क्रौंच पर्वत पे रहने लग जाते हैं। सो वो एक स्टोरी है। बट गणेश जी अपने कैसे विजडम यूज करके एक डिफिकल्ट सिचुएशन जिसमें वो नहीं जीत सकते, सो दैट इज अ मैसेज यू नो फ्रॉम द स्टोरी कि एक ऐसी सिचुएशन है जिसमें गणपति बिकॉज ऑफ फिजिकल रिस्ट्रिक्शंस, एक तो कार्तिकेय जी इज फिट, ही इज अ वॉरियर, राइट, वो सेनापति है देवताओं के, तो वो ही इज अ वॉरियर, राइट, वो एथलेटिक है, वो इजीली कर सकते हैं फिजिकल एक्टिविटी। पर गणपति जो शौकीन है खाने के, नॉट वेरी फिजिकल, और वो एक ऐसी सिचुएशन में है और फिर भी वो अपना दिमाग लगा के वो कैसे जीतते हैं। सो जैसा मैंने कहा, बहुत सारी जो कहानियां हैं गणपति की वो हमें यही बताती हैं कि आप अपना दिमाग कैसे यूज़ करके कोई भी सिचुएशन हो लाइफ में आप उससे डील कर सकते हो। और फिर उन्हें जो मोदक दिया जाता है उससे उनको सारे ब्रह्मांड की नॉलेज मिल जाती है। तो वो नॉलेज जो है, वो विजडम जो है, वो भी एक कारण है जिसके कारण उनको विजडम से एसोसिएट किया जाता है। सर मोदक का अभी आई थिंक ओम ढुमाटकर का मैं कोई पॉडकास्ट है उनका कुछ देख रहा था, तो मोदक का एक स्टोरी पता, आप प्लीज़ करेक्ट कीजिए अगर मैं कहीं गलत बोल रहा हूँ तो। सो मोदक का शेप जो बेसिकली है नीचे इट्स स्प्रेड आउट एंड देन जैसे इस ऊपर जाता है वो बेसिकली ऊपर जाके मिल गया। हाँ। सो आप
दुनिया भर का नॉलेज इकट्ठा कर रहे हो, जो भी आपकी एक्सपीरियंसेस है, फाइनली जाके वो स्पिरिचुअलिटी या भगवान के साथ जुड़ने का ही एक बिल्कुल, सिंबलिज्म है। तो बिल्कुल। हर चीज में कहीं ना कहीं हिंदू धर्म में एंड फॉर दैट मैटर एनी अदर धर्म में सिंबलिज्म काफी यूज किया गया है। बिल्कुल। तो उसी पे मेरा एक सवाल है कि ये जो हम कहते हैं मूश की सवारी, हाँ। सो उसका क्या सिंबलिज्म है? सो मूषक को माना जाता है इग्नोरेंस का प्रतीक, क्योंकि अब चूहा कहाँ रहता है? हाँ। चूहा लिव्स इन डार्कनेस, हाँ। राइट? तो रैट्स आपको कहाँ मिलेंगे? आपको गंदगी में मिलेंगे, आपको एक वो एक प्रतीक है इग्नोरेंस का। और उसको इग्नोरेंस को आप ओवरपावर कर सकते हो विजडम से, इंटेलिजेंस से। तो उनका वो सिंबलिज्म होता है। और एक कहानी भी है जिसमें एक मूषक असुर होता है और उसने वरदान मांगा होता है कि उसको कोई ऐसा व्यक्ति ही मार सके जो अयोनिज हो, जो नॉर्मल बर्थ से नहीं पैदा हुआ, और जो द्विज हो, जो 2 बार पैदा हुआ है। सो गणपति वो कंडीशन फुलफिल करते हैं, क्योंकि ना वो एक नॉर्मल डिलीवरी से पैदा हुए हैं, उनको क्रिएट किया गया था, और फिर दोबारा उनको रिवाइव भी किया गया, जो उनका दूसरा जन्म है। सो वो दोनों कंडीशंस गणपति पूरी करते हैं। सो दैट इज द स्टोरी। बट उसका सिंबलिज्म वो है कि एक मूषक जो है वो आपको इग्नोरेंस का प्रतीक माना जाता है, और गणपति क्योंकि विजडम के देवता हैं, इंटेलेक्ट के देवता हैं, इसीलिए वो उसके ऊपर राइड करते हैं, वो उसको ओवरपावर करते हैं। दीज आर सिंबॉलिक स्टोरीज। उससे हमें ये पता चलता है कि जब शक्ति शक्ति है प्रकृति, और शिव जो है वो है सोल, चेतना, कॉन्शियसनेस। सो जब सिर्फ शक्ति है तो वो जो चीज है वो जड़ है, उसको हम बोलते हैं एक चीज है जड़ और एक है चेतन। चेतन इज समथिंग विच इज लिविंग बीइंग्स जो है, लिविंग थिंग्स, उनमें कॉन्शियसनेस है। और जो ये नॉन लिविंग थिंग्स है हमारे अराउंड, मटीरियल है, देयर इज नो कॉन्शियसनेस, मैटर है, कॉन्शियसनेस नहीं है। तो प्रकृति इज जड़ एंड शिव इज चेतन। तो जब तक उसमें चेतना नहीं आएगी तब तक वो जो चीज है वो पूजनीय नहीं बनती। सो अगर आप मंदिरों में भी जब हम देखते हैं, अभी राम जन्मभूमि की जो प्राण प्रतिष्ठा की गई थी, बहुत लोग सोचते हैं कि मूर्ति पूजा कर रहे हैं, पर मूर्ति की पूजा सिर्फ मूर्ति की पूजा नहीं है। एक मूर्ति है, बनाई गई है, पर उस मूर्ति के अंदर प्राण प्रतिष्ठा की जाती है। एक पूरा प्रोसेस होता है जिसमें भगवान को इन्वाइट किया जाता है उसमें रहने के लिए। सो जब तक वो जड़ जो मटीरियल चीज है उसको चेतना नहीं दी जाती, उसमें कॉन्शियसनेस नहीं आती, तब तक वो पूजनीय नहीं बनती। दैट इज द कॉन्सेप्ट विच इज डिपिक्टेड हियर, कि गणेश जो सिर्फ प्रकृति के रिप्रेजेंटेटिव थे, उनमें जब सोल या शिव जो परमात्मा है, उन्होंने उसको ब्लेसिंग दी, उन्होंने उसमें चेतना डाली, तब वो पूजनीय बने। एब्सोल्युटली। सो थोड़ा गणपति के कुछ और भी स्टोरीज हैं बहुत सारे, जहाँ पे आपने एक बुक लिखी है परशुराम पे, जी राइट? परशुराम और गणपति का भी बहुत, गणेश जी का भी बहुत अच्छा एक स्टोरी है, जहाँ पे वो वार करते हैं, और जो शिव जी का ही वरदान दिया हुआ, शिव जी का ही दिया हुआ अस्त्र था परशुराम को। थोड़ा सा उस स्टोरी के बारे में बताइए। बहुत ज़्यादा मैं परशुराम की स्टोरी में नहीं ले जाऊंगा, फिर वो हमें मल्टीपल पॉडकास्ट करने पड़ेंगे आपके साथ उस पर। डेफिनेटली। सो दैट्स अ वेरी रेलेवेंट स्टोरी एक्चुअली, रौनक, थैंक्स फॉर आस्किंग दैट। क्योंकि गणपति को हम एक दंत बोलते हैं, तो उनका एक दांत क्योंकि टूटा हुआ है, तो उसकी अलग अलग स्टोरीज है। महाभारत में ऐसा बताया जाता है कि वेद व्यास जी को जब महाभारत लिखनी थी तो उनके दिमाग में सारे वर्सेस थे, कंपोज कर लिए थे उन्होंने, पर वो लिखेगा कौन? तो वो ढूंढ रहे थे, क्योंकि डिक्टेट करना था उन्हें। तो उनको एक राइटर चाहिए जो बिना किसी गलती के, बिना किसी त्रुटि के, जो वो बोल रहे हैं वो लिखता जाए और वो नरेट करते रहें। तो उसके लिए गणेश जी को सजेस्ट किया गया था। अब गणेश जी लिखते लिखते वो इतना फास्ट बोल रहे थे वेद व्यास जी, दैट ही हैड टू अल्टीमेटली ब्रेक हिज टस्क टू राइट। और पहले ऐसे इंक और पेन से नहीं लिखते थे ना, तो वो जो भोजपत्र होता था उसके ऊपर स्टाइलस से लिखा जाता था। तो वो उन्होंने अपना टस्क तोड़ के एक उससे लिखना शुरू किया था। ये कहानी महाभारत में से रिलेटेड बताई जाती है। पर जो मेन स्टोरी आती है वो परशुराम जी से रिलेटेड है, जिसमें अब परशुराम जी शिव जी को प्रसन्न करके उनसे सारे वेपन्स लेते हैं। जैसे एक्स तो हमें पता ही है, उनका नाम एक्चुअली राम है, क्योंकि उनको परशु मिलता है, फरसा मिलता है, एक्स मिलती है, इसीलिए उनका नाम परशुराम पड़ जाता है बाद में। तो परशुराम जी जब अपना कार्य पूरा कर लेते हैं तो वो शिव जी के पास मिलने जाते हैं। बेसिकली उनको थैंक यू करना है, थैंक करना है शिव जी को।
तो वे कैलाश पहुंचते हैं और कैलाश पे वहाँ जब वो जाते हैं तो गणेश जी वहाँ पे खड़े हुए हैं पहरेदार बन के, और गणेश और कार्तिकेय वहाँ पे हैं। तो वो उनको मना करते हैं, वो बोलते हैं कि अभी शिव और पार्वती अंदर हैं, अपने चेम्बर में हैं, तो अभी उन्हें कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा, तो पहले मैं जाके उनसे आज्ञा लूंगा कि आप अंदर आ सकते हो, नहीं तो आप अंदर जा सकते हो। तो परशुराम को कहता है कि अरे मैं तो उनके पुत्र के समान हूँ, राइट, तो मेरे मन में कोई और भावना नहीं है, मैं तो जैसे आप हो उसी तरह मैं खुद को समझता हूँ और इसी भाव से मैं अंदर जाके उनसे मिलना चाहता हूँ। पर गणेश जी कहते हैं कि नहीं, क्योंकि उनकी अपब्रिंगिंग ही वैसे हुई है, राइट, उनका क्रिएशन ही वैसे इसलिए किया गया था कि किसी को भी बिना एंट्री के अंदर नहीं आने देना है, तो वो उनका ट्रिगर हो जाती है मेमोरी। तो वो बोलते हैं कि नहीं नहीं, मैं पहले परमिशन लेके आऊँगा। तो परशुराम को गुस्सा आ जाता है और परशुराम गणेश जी के साथ लड़ाई करते हैं। सो गणेश जी अब भगवान है वो और परशुराम एक इंसान है, राइट, तो गणेश जी अपना रूप बड़ा करते हैं, वो परशुराम को उठाते हैं हाथ में और वो 14 लोकों के दर्शन कराते हैं उनको। इमेजिन, वो उनको पहले नीचे के लोकों में भेज देते हैं, नीचे के लोकों में फेंक देते हैं। तो परशुराम इज, मतलब यू कैन इमेजिन इट, सिनेमैटोग्राफी अगर कोई करेगा तो वो कैसा होगा, ही इज जस्ट गोइंग डाउन इनटू द लोअर लोकास। तो पाताल, जो तल अतल वितल सुतल तलातल रसातल पाताल, जो लोअर लोक हैं वो वहां तक पहुंच जाते हैं। फिर गणेश जी उनको उठाते हैं वहां से और फिर ऊपर के लोगों की तरफ फेंक देते हैं। सो जो ऊपर के लोग है ब्रह्म लोक तक, और उसके भी ऊपर परशुराम को सब दिखाई दे रहा है, और वो विजन देख के परशुराम घबरा जाते हैं और फिर गणेश उनको उठा के वापस लेके आते हैं कैलाश पे। और परशुराम ही इज एंग्री कि अभी मैंने एक इतना बड़ा कार्य किया है, उनको लग रहा था कि मैंने बहुत बड़ी अचीवमेंट की है, मैंने जितने करप्ट क्षत्रिय राजा थे उनको मारा, मैंने धरती को पाप मुक्त किया है, उनको लग रहा था कि मैंने बहुत कुछ अचीव कर लिया है। और गणेश जी सडनली उनको ऊपर नीचे ऐसे उछाल रहे हैं जैसे वो कुछ भी नहीं है। तो वो जो एंगर फ्रस्ट्रेशन में वो अपनी एक्स फेंक देते हैं गणपति की तरफ, और गणेश जी को पता है कि शिव जी की ही एक्स है, तो वो उसको वेस्ट नहीं करना चाहते, बट तो वो थोड़ा टर्न कर जाते हैं और उनके ऐसे टस्क को कट करके एक्स गिर जाती है। और जैसे ये होता है इंसिडेंट, तो वो आवाज़ होती है, ये सब इतना झगड़ा चल रहा है, तब शिव और पार्वती बाहर निकल के आते हैं और पार्वती जी गुस्सा हो जाती है और वो शिव जी को कहती है कि ये तुम्हारा शिष्य है परशुराम, राइट, और उसने तुम्हारे बेटे को इंजर किया है और तुम चुपचाप बैठे हो, तुम इसे कुछ नहीं कह रहे हो। सो अगेन जो उनकी कहानियां है ना, वो बहुत ही टिपिकल हमें हाउस होल्डर्स की कहानियां वाली बताती है। और शिव जी को पता है कि भाई ये तो गलत हो गया है, तो उन्हें कुछ तो स्टैंड लेना पड़ेगा। तो शिव जी मन ही मन, वो अगेन इट्स अ ब्यूटीफुल स्टोरी जो हमें फिर बहुत सारे मैसेजेस दे रही है। तो वो मन ही मन याद करते हैं विष्णु जी को, और तो कृष्ण जी एक्चुअली वहाँ प्रकट होते हैं, कृष्ण एंड राधा वहाँ प्रकट होते हैं, और वो वहाँ पे आके राधा जी पार्वती जी को समझाती हैं कि आप और विष्णु अलग नहीं है। सो जैसे विष्णु जी का फीमेल फॉर्म इज पार्वती, ओके, यस, सो विष्णु और पार्वती को भाई बहन बोलते हैं। सो वो उनका जो फीमेल वर्जन है, विष्णु जी का फीमेल वर्जन इज पार्वती एंड लक्ष्मी का मेल वर्जन इज शिव। ओके, दैट इज व्हाट राधा जी टेल्स देयर। सो ये बहुत ही एक डीप कॉन्सेप्ट है कि हमें लगता है कि ये अलग 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 फॉर्म्स हैं, ये अलग देवता है, ये देवी अलग है, ऐसे है, शिव जी ये करते हैं, विष्णु जी ये करते हैं, पर वैसा नहीं है। व्हाट इट इज ट्राइंग टू टीच अस इज कि भगवान एक ही है, उन्हीं के ये अलग अलग फॉर्म्स हैं जो अलग अलग पर्पसेस के लिए लिए गए हैं। सो वन गॉड, वन सुप्रीम बीइंग हु मैनिफेस्ट एज डिफरेंट फॉर्म्स, वो अलग अलग कार्य करने के लिए, क्रिएशन के लिए वो ब्रह्मा का रूप लेते हैं, प्रिजर्वेशन के लिए विष्णु का रूप लेते हैं, डिस्ट्रक्शन के लिए शिव जी का रूप लेते हैं, देवी के जो अलग अलग रूप हैं वो भी अलग अलग पर्पसेस के लिए हैं। तो वो सारे जो रूप हैं, ये सारे फॉर्म्स हैं, वो एक ही भगवान के हैं। और राधा जी आके ये कॉन्वर्सेशन कर रही हैं उनसे, पार्वती जी से, और वो बोलती हैं कि ये जो गणेश है ये एक्चुअली विष्णु का ही रूप है। गणेश जो है दैट इज अ फॉर्म ऑफ विष्णु, और ये जो परशुराम है ये कहने के लिए विष्णु अवतार है, पर इससे जो कार्य किए हैं वो शिव जी वाले किए हैं, डिस्ट्रक्शन वाले, तो वो एक शिव रूप हो गए। तो आप उनसे कैसे नाराज हो रहे हो, ये भी आपके बच्चे की तरह ही है।
तो वो लोग आके इंटरवीन करते हैं और उसमें इट्स अ ब्यूटीफुल स्टोरी जिसमें फिर वो पार्वती जी फिर एक्चुअली परशुराम को आके उसको उसके मतलब थपथपाती है ऐसे प्यार से कि ठीक है मैं तुमसे नाराज नहीं हूँ, और राधा जी गणेश जी को वो ऐसे पैट करती हैं चीख पे जिनसे उनकी जो इंजरी है वो हील हो जाती है। ओके सो इतना सारा उसमें वो सिंबलिज्म है दैट यू डोंट रियलाइज कि जो कॉन्सेप्ट हैं वो हमारे कितने डीप हैं। क्योंकि अगर आप वेदों में जाएंगे तो वेदों में उपनिषदों में हमेशा एक पर ब्रह्म की बात की गई है, राइट कि एक ही पर ब्रह्म है, सुप्रीम बीइंग है जो अलग अलग फॉर्म्स लेते हैं। और वेदों एक ऋग्वेद में हिम भी है जिसमें बोलते हैं इंद्र, अग्नि, मातृश्वान, ये सारे जो नाम हैं वो एक ही भगवान के, एकम सत विप्रह बहुधा वदंती, एक ही ट्रुथ है, और लर्नेड पीपल कॉल हिम बाय मेनी नेम्स। सो ऑल दी स्टोरीज टेल अस कि ये भगवान, ये कहानियां हैं, ये सिंबॉलिक कहानियां हैं जो हमें लेसन सिखाने के लिए है, और अलग अलग फॉर्म्स भी जो एग्जिस्ट करते हैं भगवान के वो एक ही भगवान के एग्जिस्ट करते हैं। सर एक कहानी में आपने क्योंकि इतनी कहानी बताई, एक कहानी मैं भी आपको बताता हूँ, हाँ। एंड इट्स रिलेटेड टू माय होम, मेरे होम टाउन से रिलेटेड, विच इज़ देवघर, राइट। तो गणेश जी भी वहाँ पे उनका भी एक रोल है छोटा सा, छोटा नहीं कहूँगा, काफ़ी बड़ा ही रोल है, बट उससे पहले ऑन कैमरा आपको एक प्रॉमिस करना पड़ेगा कि आप देवघर जरूर आएंगे, क्योंकि आप रिलीजन में काफ़ी आपको इंटरेस्ट है, तो इट्स वन ऑफ द 12 ज्योतिर्लिंग्स। डेफिनेटली ऑन कैमरा है, प्लीज ये होना चाहिए। सो एक स्टोरी है, जब रावण शिवलिंग को, शिव जी मतलब पूरा उठा के शिवलिंग को, शिव जी को ले जाना चाहते हैं लंका। हाँ। तो सब परेशान थे कि अगर शिव जी लंका चले गए तो कैलाश का क्या होगा। बीच में एक जगह वो स्टॉप लेते हैं जहाँ पे रावण को, उनको मतलब यूरिनेट करने की जरूरत पड़ती है। तो वहाँ पे जो वो दिखाते हैं ना बालक, जो गणेश जी जो दिखाया जाता है, और जो जगह दिखाई गई है बेसिकली वो देवघर है। ओके सो एक छोटा सा स्टोरी है, तो आप प्लीज आइए, डेफिनेटली आपको हम वो जगह भी दिखाएंगे। बिल्कुल, मुझे कहानी तो पता ही थी बट अच्छा लगा सुन के कि यहाँ की कहानी है। सर गणेश जी का ये रूप जो है, इसके अलावा हम गणेश जी को कई सारे, और हम थोड़ा सा बात करेंगे गणेश जी का, बेसिकली उनका जो पूरा ओवरऑल फॉर्म है उस पर भी थोड़ा सा बात करेंगे कि क्या सिंबलिज्म है, उनके टस्क का सिंबलिज्म है, प्लस उनका जो उधर लंबोदर कहा जाता है वो है, फिर उनके 4 हाथ में 4 अलग अलग अस्त्र शस्त्र हैं। उससे पहले मेरा एक है कि गणेश जी की पूजा मल्टीपल फॉर्म्स में, फॉर्म्स इन द सेंस वैष्णव तरीके से प्लस तांत्रिक तरीके से भी की जाती है, थोड़ा उस पर बताएंगे मतलब। सो वैष्णव सात्विक तरीका जो है वो तो है ही नॉर्मल, जो जैसे हम पूजा करते हैं किसी भी भगवान की, किसी भी देवी देवता की, वो दैट इज द नॉर्मल वे ऑफ वर्शिप। तंत्रा में क्या होता है, देखिए तंत्रा ना बहुत एक मिसअंडरस्टूड चीज है। तंत्रा में लोगों को लगता है कि कुछ बहुत ही काला जादू टाइप किया जाता है, डार्क मैजिक यूज किया जाता है, वैसा नहीं है। तंत्र इज जस्ट अ डिफरेंट वे टू कनेक्ट विद गॉड। अब सात्विक चीजें अलाउड होती हैं पूजा में, नॉर्मल पद्धति में आप मीट, बलि, अल्कोहल, ये सब चीजें आप सात्विक वे में पूजा करते हो, आप नहीं यूज करते हो, राइट। लेकिन तंत्र में ये अलाउड है। क्यों? क्योंकि तंत्र में एक रिकग्निशन है, जैसा मैंने शुरू में कहा था कि हिंदुइज्म में ओपन अप्रोच है, आपको जिस तरह भगवान से कनेक्ट करना है आप उस तरह से कर सकते हो। सो तंत्र उन लोगों के लिए है जो भगवान को एक तामसिक एस्पेक्ट से कनेक्ट करना चाहते हैं। सो उसमें बलि भी अलाउड है, उसमें काफ़ी ऐसे फॉर्म्स हैं जैसे वीरभद्र हैं, यू नो, या काल भैरव हैं, जिनको अल्कोहल भी चढ़ाई जाती है। लास्ट टाइम हमारे लास्ट एपिसोड में आपने 10 महाविद्या के बारे में बात की 10 महाविद्यास में भी कभी कभी ये यूज किए जाते हैं। सो ये जो सात्विक वे से हम वर्शिप करते हैं उसमें अलाउड नहीं है, पर तंत्र में अलाउड है। और तंत्र से रिलेटेड गणपति के अलग फॉर्म्स भी हैं। तो एक उनकी फॉर्म है जो हिरंब कहते हैं उनको, और हिरंब जो फॉर्म है नेपाल में बहुत पॉपुलर है। ओके। सो नेपाल में भी तंत्र काफ़ी था, नेपाल में, तिब्बत में इनफैक्ट जो वज्रयान बुद्धिज्म है जो तिब्बत में डेवलप हुआ, दैट हैज़ अ लॉट ऑफ कंपोनेंट्स ऑफ तंत्र। बहुत सारे जो गॉड्स एंड गॉडेसेस हैं जो तंत्र में वर्शिप्ड हैं वो बुद्धिज्म में भी कैप्चर किए गए, वज्रयान बुद्धिज्म। तो हिरंब एक फॉर्म है जो नेपाल में वर्शिप किया जाता है, जो पंचमुखी आपको गणेश मिलेंगे। राइट। पंचमुखी गणेश, और वो जनरली लायन के ऊपर होते हैं, तो वो मूषक के ऊपर नहीं होता है, वो लायन के ऊपर राइड कर रहे होते हैं।
सो वो भी तरीके हैं उनके वर्शिप के, और भी तरीके हैं वर्शिप के। मैं तंत्र पे ज़्यादा बात नहीं करना पसंद नहीं हाँ, करता बिकॉज देखिए तंत्र जो है ना वो गुरु के द्वारा ही एक सीखना चाहिए। सो आजकल काफ़ी लोग बात करते हैं तंत्र के ऊपर, बट आइडियली आपको जब एक गुरु आपको इनिशिएट करते हैं एक पद्धति में, आपको उसी हिसाब से चलना चाहिए, आपको उसी के हिसाब से वो स्पेशली इन तंत्र चलना चाहिए। बट उनके फॉर्म्स हैं, काफ़ी देवी देवताओं की पूजा तंत्र की विधि से भी की जा सकती है। ओके, सो उस पर ज़्यादा बात नहीं करेंगे सर। थोड़ा सा आप हमें जैसे मैंने इससे पहले भी आपसे पूछा कि गणेश जी के जो 4 हाथ दिखाए गए, 4 अलग अलग अस्त्र शस्त्र, एक में कमल है, एक में आपको मैं बताने दूंगा, मुझे उतना याद नहीं है, तो आप प्लीज़ थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे वो फॉर्म। देखिए अलग अलग सिंबल्स हैं, हाँ। अलग अलग फॉर्म्स दिखाई देते हैं। सो एक तो कभी कभी उनके हाथ में एक्स होती हाँ। है, और एक्चुअली इससे मुझे याद आया, आपने अच्छा क्वेश्चन पूछा। अभी जो हम देखते हैं गणपति जी का डिपिक्शन जो है, उसमें उनके हाथ में लड्डू होते हैं या मोदक होता है। सो दैट रिफ्लेक्ट्स योर फिजिकल सेंसेस। गणपति देखिए एक ऐसे भगवान है जो मटीरियल और स्पिरिचुअल वर्ल्ड्स को जोड़ रहे हैं। यस, सो ही एंजॉयज एवरीथिंग दैट इज देयर, राइट। सो हमें जो बताया जाता है कि आपको भगवान तक पहुंचना है, स्पिरिचुअल बनना है, उसका मतलब ये नहीं कि आप अपनी मटेरियल नीड्स को छोड़ दोगे। राइट। तो गणपति एक ऐसे भगवान है जो इस संसार में रहते हुए, इस संसार की सारी चीजों को यूज करते हुए भी स्पिरिचुअल realm से कनेक्टेड हैं। तो वो दिखा रहे हैं कि आप सेंसेस को भी अपनी ग्रेटिफाई करो, लेकिन एक लिमिट तक, सो दैट इट डजंट ओवरपावर यू। तो उनके हाथ में मोदक होते हैं जनरली, उनके एक हाथ में एक्स होती है जो इट इज सॉर्ट ऑफ अ वे, या अंकुश होता है कभी कभी जो हाथी को कंट्रोल करने के लिए होता है। तो वो आपकी जो वासनाएं हैं, आपकी जो भावनाएं हैं, फीलिंग्स, इमोशंस, हर एक को, डिजायर्स को, उनको कंट्रोल करने के लिए है। एक्स जो है वो कट करने के लिए है, आपके जो बंधन है उनको काटने के लिए। तो उससे मुझे याद आया कि एक पुरानी जो स्क्रिप्चर्स है, उसमें एक बृहद संहिता है जो वराह मिहिर ने लिखी है। तो पुराने हमारे जो साइंटिस्ट हैं, आर्यभट्ट वगैरह जो थे, उनके टाइम एक वराह मिहिर भी थे, मैथमेटिशियन, एस्ट्रोलॉजर। और वराह मिहिर ने एक बुक लिखी थी बृहद संहिता। इट्स लाइक दी, सो बृहद मीन्स बिग एंड संहिता इज अ कलेक्शन। सो बृहद संहिता इज लाइक एन एनसाइक्लोपीडिया, और उसमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन है, और उसमें किस तरह आपको देवी देवताओं को डिपिक्ट करना है, मूर्ति जब आप बनाते हो तो कैसे डिपिक्ट करने चाहिए, वो भी दी गई डिटेल्स। और उसमें बृहद संहिता में गणेश जी के लिए जो डिपिक्शन है, उसमें उनके हाथ में मोदक या लड्डू नहीं होते हैं, उसमें उनके हाथ में होती है गाजर। सो उसमें एक्चुअली संस्कृत में है वो। सो उसमें है मूल कंदम, सुनील कंदम। सो मूल कंदम, कंद इज रूट, सो मूल कंदम जो हम मूली बोलते हैं, रेडिश, और सुनील कंदम इज नील इज ब्लू कलर, राइट? तो सुनील इज डार्क ब्लू और डार्क ब्लैकिश कलर, विच कुड बी अ बीटरूट। ओके, सो उनके हाथ में वो दिखाने के लिए कहा गया है, विच इज वेरी इंटरेस्टिंग, बिकॉज जब मैं जापान गया था तो जापान में आई सॉ गणेशा इमेजेस होल्डिंग अ रेडिश। सो ये वराह मिहिर के टाइम, दिस इज प्रोबेबली 5th-6th सेंचुरी दैट वी आर टॉकिंग अबाउट, जब वराह मिहिर हुए थे, तो वो 5वीं-6ठी शताब्दी के टाइम में भी यहाँ से गणपति की वर्शिप जापान पहुंची होगी। और हमारे यहाँ पे वो मॉडिफाई हो गया उनका डिपिक्शन, पर जापान में अभी भी वैसा ही है। सर ये मुझे याद नहीं, मैं मेरी किसी से तो बात हो रही थी, वो भी कह रहे थे, अक्षत गुप्ता से मेरी बात हो रही थी जब, तो वो कह रहे थे कि इंडोनेशिया में अभी आप जाओगे ना तो आपको बहुत से ऐसे मंदिर मिलेंगे जो शायद हमारे यहाँ पे नहीं दिखेंगे, जो हमारे भगवान के डिपिक्शन आपको, इंडियन गणेशा शायद उनके करेंसी में है या थे, आई डोंट रिकलेक्ट इट। डेफिनेटली बहुत सारे, सी इंडोनेशिया भी हिंदू किंगडम था, मलेशिया में श्री विजय किंगडम था, सिंगापुर का नाम ही संस्कृत से आया है, सिंहपुरा। सो वहां से वो संस्कृत नेम से सिंहपुरा से सिंगापुर बना है वो। सो ये सारे साउथ ईस्ट एशिया में जो थे, क्योंकि बहुत सारे इंडियन ट्रेडर्स जाते थे, और कुछ इम्पैक्ट था, जैसे राजा चोला जो थे, तमिल किंग थे, जो ईस्टर्न साइड पे उन्होंने काफ़ी अपना साम्राज्य फैलाया था। तो उन्होंने कॉन्कर करके उनको अपना वैसल्स बना लिया था बेसिकली, वो उनको ट्रिब्यूट्स भेजती थी ये किंगडम्स। तो वो सारे जो किंगडम्स थे उनमें बहुत ज़्यादा
कहीं भी आप चले जाओ अभी साउथ ईस्ट एशिया में, थाईलैंड का जो बैंकॉक का जो एयरपोर्ट है उसका नाम है सुवर्ण भूमि एयरपोर्ट. ओके. दैट इज अगेन कम फ्रॉम संस्कृत. Right. और वहां पे जो सियाम किंगडम था एक्चुअली, उसकी ओरिजिनल जो कैपिटल है उसका नाम पता है आपको क्या था? बताइए. अयुथया. Wow. जो अभी भी जो राजा हैं थाईलैंड के, उनका टाइटल है रामा. सो अभी जो राजा है आई थिंक रामा 10 या रामा 11 है. उन पूरी बुद्धिस्ट कंट्री है, जो राजा का कोरोनेशन होता है वो एक पंडित, हिंदू पंडित जाके उनका कोरोनेशन करते हैं. जिस तरह से अभिषेक होता था राजा का, उस तरह से उनका अभिषेक किया जाता है राजा का आज भी. वाओ. कंबोडिया में सबसे बड़ा रिलीजियस स्ट्रक्चर है इस दुनिया का, जिसको अंकोर वट कहते हैं, और वो नाउ इट इज द 8th वंडर ऑफ द वर्ल्ड. और वो अंकोर वट जो है 11th सेंचुरी का बनाया हुआ टेम्पल है जो विष्णु जी को डेडिकेटेड था. वो वैटिकन सिटी से ज्यादा बड़ा है. हमें इंडिया में रहते हुए चीजें पता ही नहीं चलती. Seriously? हमें पता होनी चाहिए कितना बड़ा इंडियन इन्फ्लुएंस था इस पूरे एटलीस्ट एशिया में, यू नो साउथ ईस्ट एशिया में. जापान में अगेन यू नो 7 लकी गॉड्स माने जाते हैं, गॉड्स ऑफ फॉर्च्यून, जिनमें से 4 जो हैं वो इंडिया से आए हैं. और उसमें एक ही गॉडेस है 7 में से, जो 6 मेल गॉड्स है और एक गॉडेस है, और वो है सरस्वती. सो सरस्वती की वहां पूजा की जाती है और उनका नाम है बेंजाइतेन बोलते हैं उनको वहां पे. गणेश जी को कांगीतेन बोलते हैं. सो ये सारे जो एलिमेंट्स हैं जो इंडिया से निकले और वहां प्रिजर्व्ड है अभी भी, वो हमें बताते हैं कितना स्ट्रॉन्ग कनेक्शन था. जो वियतनाम में, जहाँ मतलब वियतनाम मोस्टली लोगों को पता होता है कि अमेरिका के साथ वॉर हुई थी, पर वियतनाम में पूरे हिंदू किंगडम्स थे. 5th और 6th सेंचुरी के वहाँ मंदिर हैं जो रुइंस है वहाँ पे अभी भी. और अनफॉर्चुनेटली क्योंकि वहाँ बॉम्बिंग वगैरह बहुत हुई थी यूएस के द्वारा, तो उसमें काफ़ी चीज़ें डिस्ट्रॉय हो गई. बट अभी भी रुइंस हैं, 5th और 6th सेंचुरीज के टेम्पल्स हैं वहाँ पे. इंडोनेशिया में बाली अभी भी एक हिंदू कंट्री है, हिंदू आइलैंड है. पूरा इंडोनेशिया मुस्लिम है, बट दे रिस्पेक्ट देयर पास्ट. यू नो दैट इज द ब्यूटी. व्हेन यू विजिट देयर यू विल सी उनके जो उनका ऑफिशियल सिंबल है वो गरुड़ है. जो एयरलाइंस है वो गरुड़ एयरलाइन है. उनके नोट के ऊपर जो सिंबल बना होता है हमेशा, जैसे हमारे यहाँ पे फिक्स सिंबल्स होते हैं कुछ नोट के ऊपर, तो वो जो है उसमें गरुड़ का सिंबल आपको हमेशा दिखेगा इंडोनेशिया के करेंसी पे. सो मतलब बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस है. और गणेश जी का ये जो मैं बता रहा था, वो डिपिक्शन विद अ रैडिश, ये मैंने महाराष्ट्र में भी देखा है, एलोरा केव्स में. ये भी 5th-6th सेंचुरी के केव्स हैं. तो वहाँ पे भी केव्स को कार्व करके उसके जो वहाँ पे जो गणपति की जो इमेजेस बनाई हुई हैं, उनके हाथ में भी एक रैडिश है. So that's a very interesting thing, you know, which I don't think many people know. राइट, ये मैं पहली बार सुन रहा हूँ ये चीज़. So गणेश जी हेल्दी खाना खाते थे पहले. सीरियसली. सर वापस मतलब इस पॉडकास्ट को एंड करने से पहले गणेश जी के बारे में हमने काफ़ी कुछ बात की, बट अभी वापस आते थोड़ा गणेश चतुर्थी पे. अभी काफ़ी लोग मैं देख रहा हूँ बॉम्बे, ऑब्वियसली बॉम्बे में ही काफ़ी ज़्यादा होता है, बहुत सस्टेनेबल वे में गणेश चतुर्थी मना रहे हैं. बहुत लोग मतलब बायोडिग्रेडेबल मटेरियल से क्रिएट कर रहे हैं ताकि वेस्टेज, द वेस्ट मटेरियल जो जाए मतलब जाएगा उससे वो क्रिएट कर रहे हैं. देन इनोवेटिव तरीके मैंने ये देखे हैं कि लोग सीड्स डाल के कर रहे हैं, वो 11 दिन में थोड़ा निकलते, फिर सो दैट दे कैन, इसलिए क्योंकि वो 11 दिन तक पूज रहे हैं उस चीज़ को, उसकी प्राण प्रतिष्ठा कर रहे हैं और फिर उसको हमेशा के लिए अपने घर में ही रख रहे हैं. तो इसमें एक मोरल गणपति उनके साथ एनी टाइम है. बिल्कुल. 2-4 मैंने और सुने कि कोई लोग ऐसी कोई साधना करते हैं कि पूरे साल भर गणपति के कोई नाम या मंत्र लिखते हैं, फिर उसको रिसाइकिल करके पूरा पेपर से गणपति का बना रहे. तो कोई ऐसा बॉम्बे में आपको कुछ ऐसा कभी दिखा हो? नहीं, आई थिंक दैट्स अ वेरी गुड यू नो इनिशिएटिव दैट हैज स्टार्टेड. और अगर आप, जैसे मैंने कहा बाल गंगाधर तिलक ने ये शुरू किया था फेस्टिवल, तब प्लास्टर ऑफ पेरिस थोड़ी ना यूज होता था. ये प्लास्टर ऑफ पेरिस कमर्शियलाइजेशन के बाद हो गया कि इट इज इजी. अब एक ही दिन में एक ही मोल्ड से आप कितने सारे आइडल्स क्रिएट कर सकते हो और फिर वो बेचते हैं जो बनाते हैं वो. तो इट इज अ मोड ऑफ देयर अर्निंग. बट ऑफ कोर्स उनसे उनकी पूरी साल की वो कमाई होती है. बट पीओपी की जगह काफी लोग ऑफ कोर्स एनवायरमेंटली सस्टेनेबल, डिग्रेडेबल, इको फ्रेंडली गणेश की मूर्तियां लाने लग गए हैं. और जो मैंने देखी है, मैं तो सबसे बड़ी बड़ी मूर्तियां जो देखी हैं वो फ्लावर्स की बनी हुई देखी है. मैसिव मूर्ति
पूरी फ्लावर्स की बनी हुई थी, जिसका आप विसर्जन भी करते हैं तो उससे कोई नुकसान नहीं होगा, Right. क्योंकि इट इज़ बायोडिग्रेडेबल. आई थिंक दैट्स अ वेरी पॉजिटिव स्टेप गणेश चतुर्थी के लिए. और आई थिंक उसको कुछ थोड़ा और पुश मिलेगा अगर सोशल मीडिया के थ्रू और लोग उजागर करें उसको, तो वो डेफिनेटली और आगे जाके पेपर मैशे के है इंस्टेड ऑफ पीओपी, वो पेपर है वो घुल जाएगा, इजीली डिसॉल्व हो जाएगा. Exactly. तो वैसी चीज़ें डेफिनेटली हो रही है, मैंने देखी है. एंड अब जो बीच के ऊपर भी हम देखते हैं जो विसर्जन के लिए जाते हैं गणपति के लिए, तो जो थर्माकोल की डेकोरेशंस हैं, क्योंकि आपने देवता के लिए एक स्थान बनाया है, उनको डेकोरेट करते हैं लोग अलग अलग चीज़ों से. सो वो जो चीज़ें हैं वो पहले ही बाहर रखवा ली जाती हैं, वो अंदर बीच तक जाने ही नहीं देते हैं. Okay. तो वो सब That's पहले good. ही बाहर, हाँ वो सब पहले ही बाहर रखवा लिया जाता है, सिर्फ मूर्ति ही अंदर जाती है. सो दैट इज ऑल्सो हेल्पफुल कि वो जो पोल्यूशन हो रहा है या नेचर को जो हम खराब कर रहे हैं वो नहीं होगा, वो अलग जगह. आई थिंक ये हर तरह के जहाँ पे भी मूर्ति पूजन का मतलब जितनी भी हम मूर्ति पूजा करते हैं यहाँ पे इतने मास इतने बड़े नंबर पे विसर्जन हो रहे हैं, क्योंकि गिवन द फैक्ट आप देख लीजिए सर, रिवर गंगा का, यमुना फॉर दैट मैटर, मतलब इट्स ऑलमोस्ट एज गुड एज की नहीं है, दिल्ली के साइड में तो नहीं है. गंगा भी काफ़ी जगह बहुत शैलो हो गया है. तो कहीं ना कहीं हमें रिवर्स भी अपना नेचर का भी देखना पड़ेगा. अगर हम स्पिरिचुअली से भगवान के पास जा रहे हैं तो अल्टीमेटली वो प्रकृति है, नेचर है. बिल्कुल. और अगर हम उसी को खत्म कर देंगे तो फिर इन सब चीज़ों का कोई मतलब ही नहीं रहेगा. यही एक विजडम जो है, ये विजडम तभी आएगी अगर आप अपने रूट से कनेक्ट करोगे. हमारे स्क्रिप्चर्स में कहीं नहीं लिखा हुआ कि आप ऐसी चीज़ें इस्तेमाल करो जो आपकी प्रकृति को खराब करेंगी. हमेशा या पत्थर की या क्ले की या वुड की ऐसी चीज़ें ही यूज़ होती हैं. कभी भी ऐसा मटेरियल नहीं यूज़ करने को कहीं पे भी लिखा गया जो एनवायरनमेंट को ख़राब करे. कोई टॉक्सिक पेंट्स नहीं यूज़ होते थे, दे वर ऑल वेजिटेबल डाइज दैट वर यूज्ड. फूलों से वेजिटेबल्स से कलर्स बनाए जाते थे और वो यूज़ किए जाते थे पेंट करने के लिए. और अब क्योंकि इट इज़ कन्वीनियंट कि हम मार्केट से जाके पेंट ले आते हैं और वो यूज़ कर देते हैं, वो बायोडिग्रेडेबल है या नहीं हम सोचते भी नहीं. सो ये तो एक कमर्शलाइज हो गया है एस्पेक्ट. ट्रू विजडम जो गणेश जी हमें बताते हैं फॉलो करने के लिए, वो इसी चीज़ में है जो आपने कहा कि हमें एनवायरमेंटली सस्टेनेबल रखना है, सेलिब्रेशंस को भी. और सेलिब्रेशन छोड़नी नहीं है. काफ़ी लोग बोलते हैं कि नहीं मैं ये फेस्टिवल नहीं मनाता, मैं पटाखे नहीं चलाता हूँ, मैं रंग नहीं खेलता हूँ. तो आप तो सेलिब्रेट कर ही नहीं रहे हो, राइट. आपको तरीका ढूंढना है उसको एक सस्टेनेबल वे में सेलिब्रेट करने का. सर मुझे याद है कि हमारे घर पे होली के टाइम पे ना, बहुत पहले तो मेरे मामा वो लाते थे, मैं भूल जा रहा हूँ, पलाश या क्या, पलाश फूल लाते थे, उससे कई बार उससे गुलाल बनाया जाता था. पलाश से ही गुलाल बनाया जाता था. तो वो हमने यूज किया था, बहुत बार यूज किया है, बट धीरे धीरे खत्म ही हो गए. शायद वो पेड़ ही पौधे खत्म हो गए, कम दिखने लगे. देन कमर्शियल रंग यूज होने लगे, जिससे आई थिंक वो यूज करने के बाद लोगों के इतने रैशेस, इतने, मुझे तो बहुत जबरदस्त केमिकल मतलब रिएक्शन होता है. आई डोंट प्ले होली एनीमोर. आई थिंक इट्स बीन व्हाट 17-18 इयर्स दैट आई डोंट प्ले होली. दैट्स सैड, राइट. क्योंकि जो सेलिब्रेशन है, होली का सेलिब्रेशन ही होता है, स्प्रिंग का सेलिब्रेशन है कि अब वसंत ऋतु आ गई है, सेलिब्रेशन है, स्प्रिंग का टाइम, फूल खिल रहे हैं, तो इसीलिए कलर्स के साथ हम खेलते हैं. दिवाली के टाइम जब ये चातुर्मास खत्म होता है, मॉनसून खत्म हो गया है और अब विंटर शुरू होने वाली है, ऑटम आ गया है. सो एक रिकग्निशन है कि हाँ अब से दिन छोटे होंगे. तो अब, और पहले के जमाने में इलेक्ट्रिसिटी थोड़ी होती थी, राइट. तो वो एक तरीका था लोगों को बताने का कि अब से दिए जलाने शुरू करो, और 3 दिन कंटिन्यूअसली वो सेलिब्रेशन होता था. और हम यहाँ पे 3 दिन लगातार इतने पटाखे चलाते, उसके बाद पूरे साल भर हम खुद ही बोलते हैं यार कितना पोल्यूशन. एग्जैक्टली. सो हमें तरीके ढूंढने होंगे सारी सेलिब्रेशंस को ओरिजिनल फॉर्म में लेके जाने की. और उसका सोल्यूशन ये नहीं कि आप सेलिब्रेशन करनी बंद कर दो. Exactly. आपको तरीका ढूंढना पड़ेगा, आपको एक इकोलॉजिकली सस्टेनेबल तरीका बनाना पड़ेगा, और जो कोशिश गणपति के टाइम हो रही है अब. विनीत सर, थैंक यू सो मच. एक प्रॉमिस आपने किया है, मैं दोबारा याद दिला रहा हूँ कि आप देवघर आ रहे हैं. डेफिनेटली. सो बप्पा के पप्पा से आप आइए वहाँ मिलने, फिर से मैं वही कहूँगा. सर थैंक यू सो मच. आपके साथ गणपति गणेश चतुर्थी के इस मतलब पावन
अवसर पर पहला मेरा ऑफलाइन पॉडकास्ट गणपति के नाम पे वो आपके साथ। सो सर थैंक यू सो मच आई एम हैप्पी एंड कि ये हम कर पाए। ये बहुत मेमोरेबल एक्सपीरियंस रहा सर मेरे लिए। सो आई होप कि आपको भी अच्छा लगा। डेफिनेटली, And थैंक यू। आपके साथ आगे भी बहुत सारे पॉडकास्ट करेंगे आई नो, डेफिनेटली। क्योंकि ये रुकने वाला है नहीं। आपके साथ मतलब हर एक बार मैं बात करता हूँ मुझे लगता है अरे यार इस पॉडकास्ट में मुझे पता चल जाता है कि अगले बार का कुछ मटेरियल है इसमें। सो थैंक यू सो मच विनीत सर।